अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। रमजान 2025 की हमारी पहली एपिसोड के साथ आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आप सबको रमज़ान की दिली मुबारक। ये वो मुबारक महीना है जिसका हम बूढ़े लोग जब भी आता है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हम किस्मत वाले हैं कि तूने हमें फिर मौका दिया अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने का, माफ़ी मांगने का। अम्मी भी हमेशा ही कहती थी जब भी को बोलते हैं ना गुनाहों से इस्तगफार, वीना मलिक मुझे याद आ जाती है। इस रमजान आप और मैं करेंगे गुनाहों का इस्तगफार। मैं पूरे रमजान में करूंगी अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। वो पता मीम बन गया, लोग हर साल भेजते हैं दूसरे को ना रमजान के स्टार्ट में। अच्छा लो जी, ये रहमतों और अब बरकतों अम्मी का की बात क्यों लगी थी? मैं कहा अम्मी बेचारी का भी यही होता है जो रोज देना। मैंने कहना अल्लाह तेरा शुक्र है कि अच्छा। अब ये वाला महीना आया कि ये महीने का ये है कि चलो इसके भिक्षा कमी का था कि एक दिन बाद मर जाए। ये एक महीना तो है ना, इस महीने लगता है कि अल्लाह पाक हमारे सामने बैठे, हमारी माफी हमारी दुआ हर चीज सुन रहे हैं। और इस महीने कहते भी हैं कि शैतान तो बंद होता है। पर बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है, हर साल मैं भोंकती हूँ। अम्मा मैं क्यों चैनल वाले कहते ने कि मैं भौंकनी हाँ, पर इस दफा जेड़ी मैं अग लगी है, मैं 10 साल मैं सवा नेजे ते मैं तड़फन रही हाँ। क्यों भला मेरी बदनसीबी। या अल्लाह आज ही मेरा शो, आज ही पहला रोज़ा। और रोज़े जो दिल से इस महीने की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे। ये महीना जब शुरू होता है इंज लफ्ज़ नहीं आके या अल्लाह मियाँ जो इस महीने की रिक्वायरमेंट है, अल्लाह मियाँ मैं उत्ते पूरी उतरा। या अल्लाह मैं झूठ ना बोलूँ, या अल्लाह मैं गरीबों की दिल से मदद कर दूँ, या अल्लाह मेरी जो इबादत है। क्योंकि ये अल्लाह पाक ने कहा है कि जो रमज़ान का महीना है वो कुरान का महीना है। और इस महीने में वैसे भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं, इस महीने में हमारा ये होता है डबल से ट्रबल, जितना पढ़ सके हम इस इबादत को और ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। भाई शाबाश चैनल वाले हो, मैं कहनी तुहानू सत सलाम है। 11 महीने थोड़े हैं बिजनेस करने के लिए। एक महीना खुद भी सुकूने कलब लवो तो सान भी सुकूने कलब ले दो। लो दसो बई, रमजान का चंद देखा जेड़ा साडा जमाना हुंदा सी, चंद देखना कहना सूरत मुलक पढ़ो, ताड़ा पूरा महीना है जी फलाना रहमतां बरकतां दा। अब चैनल वालों ने क्या कर दिया, चलो असी तो बुढ़े हाँ, मैंने तो मेन फिक्र है बच्चियां दी। क्यों, उनको हम क्या दिखा रहे हैं, वो अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो टीवी पे सारा शोज का ये महीना बना दिया इन्होंने, कॉमेडी शोज और अच्छा लो जी चांद देखिए, मुबारक हो, रोजे आ गए और कॉमेडी शो की फैक्ट्री खुल गई। शाबाश, तौर पर टीवी ना हो गया, ड्रामे की फैक्ट्री का ना हो गया। अल्लाह पाक ने इस महीने में कहा है कि कमबख्त मारो ए लोगो, ए तुहानू रीसैट करना दिता है। रो रो के अल्लाह की कुर्बत हासिल करो, अल्लाह के कोल जाओ। तो तुसी चैनल वालों की करता है, तुसी अब चैनल वालों के लिए रमजान का महीना एक सुपर हिट बिजनेस का महीना बन गया कि इस महीने कहते हैं जितनी रेटिंग जो कमाना हमने इसी महीने में कमाना, बकाया 11 महीने तक की हो जाना। ये तू सारा ऐसे महीने सारी तबाही मचा देती है। लो अब जो रमजान का महीना है वो रो रो कर अल्लाह पाक से माफी मांगने का महीना है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ शो ज़्यादा कॉमेडी शो थिएटर शुरू हो गया, यह किस तरह तुसी कर दिता। हमारे ज़माने में होता था जब रमज़ान का महीना आता था, हम बहनों में कज़नों में मुकाबले होते थे कुरान पाक पढ़ने के, नफली इबादत के, तूने क्या किया तूने क्या किया, यह चीज़ होंदी सी। हुण की हो गया, चारों तरफ आएगा केड़ा ड्रामा चंगा, केड़ा रेटिंग दे जा रहा है, केड़ा कुछ जा रहा है। तो अब आप लोगों ने ये गेम शुरू कर दिया। अफ्तारी के वक्त लो जी दस्तरखान से चाट समोसे पे ने, ना रिमोट कंट्रोल भी पिया। तुसी क्या चैन नहीं करना, तुसी हर वक्त टीवी के विच ही वड़े रहना, तुसी और कुछ नहीं करना। गेम शो भी होते हैं हाँ। अच्छा फिर सहरी का वक्त एक पुरसकून वक्त, सुकून से लगता बिल्कुल हम कलाम अल्लाह से अफ्तार सहरी रख रहे हैं, रोज़े सहरी की जो दुआ है वो सारा कुछ, उसको भी आपने शोर गुल मचा के तुसी उन्हें सर्कस शो बनाता है। एंकर उच्ची उच्ची बोल के कहते कल मिलाओ और जीतो 1 लाख रुपया। सहरी बहार ये तो चीज़ उन्होंने छड़ी नहीं। ये वाला महीना था अल्लाह से माफ़रत मांगने का, इन्होंने बना दिता चैनल वाले ने कि फोन मिलाओ तो इनाम जीतो, ताड़ी यह चीज़ निकल आएगी, ताड़ी यह चीज़ निकल आएगी।
अब इंटरनेशनल टीवी पे हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। जब रोजे खत्म होते हैं हम कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं मुसलमान मुकद्दस महीना कैसे गुजरा, फलां तेरी बात, ये वो सारा कुछ। अब हम लोगों की तरफ वो लोग दुनिया वाले उंगली कर करके बातें करते होंगे, ये वो वाला मुल्क है जहां पे दे जरा रूहानियत कम, रेटिंग ज्यादा, इबादत कम, स्पॉन्सरशिप ज्यादा, नेकियां कम, इनामी गेम्स ज्यादा। ना दसो पूरे साल विच तुहानू की हुंदा है। अब ये स्किप राइटर अम्मा। हाँ जी, अब ये हम पे है। हम चैनल वालों के रमजान के ऊपर चलते हैं या जो हमारा रमजान है जो अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए बनाया हुआ है कि नेकियां करो, इबादत करो, माफी मांगो, मैं नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा कि आपकी सोच से बढ़कर होगा। लो भाई खुदा मैं कह की मत चैनल वाले को तुसी ऐस पूरे महीने नू ऐसे चीज़ां ना करता है। हुण देखो जेड़े अदाकार ने, मैं कहनी हाँ अदाकारां दा मैं देखिया कि बड़े इबादत गुजार वो भी हुंदे ने जिन्हें कहंदे हनी कहंदे नमाज़ां पढ़िए ही करनियां। हुण जो तुसी चैनलां दे ड्रामे लगदे ने वो पूरा महीना सारा की हुंदा होना, या अल्लाह सारा ड्रामा वो तो थल्ले ते ले जा, हाय मेरा ड्रामा उत्ते। हुण ए पूरा महीना जेड़ा है वो हुण इबादत कोई नहीं करदे, हर किस दा हुंदा है किन्ने साडे फिर आ गए साडे चैनल विच जा काम कर रहा है बेचारी सारी जिंदगी जीरन कर दी इन्होंने चैनल। मैं कहनी मैनू वो पता चल जाए जिन्हें ए सब तो पहले शुरली छड्डी सी कि रमजान आंदा पिया, गेम शो ला दवो, ड्रामे ला दवो, किसी नू अफ्तारी तो लेके सहरी तक चैन ना करन देना। मैं यहाँ पे थोड़ी उस साइड की तरफ से बात भी करना चाहूंगा और मतलब पूरी एक बात करना चाहूंगा कि अम्मा की बात जो है ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ड्रामे ही ना लगे सब कुछ बंद हो जाए। नहीं, ड्रामे जो 8 बजे का स्लॉट चल रहा है वो चलता है, जो पहले ड्रामे लग रहे हैं ये एक्स्ट्रा जो है ना कि रमजान स्पेशल ड्रामाज और गेम शो उसकी मैं बात कर रही हूं। अगर आपने स्पेशल पूरा अब फहद मुस्तफा का जो प्रोग्राम है ओदे च अकेला फहद होता है, फिर जब रमजान आते हैं फिर स्टारों की बोरी खुल जाती है, फिर वो पता नहीं कौन कौन भी आ जाता है, अफ्तारी के वक्त से शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ किस तरह जब एक इबादत का महीना है आप सुकून से रोजा खोलें दुआ मांगे, ए भला की हुंदा है सहरी अफ्तारी हर चीज। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कहीं नहीं एक आइडिया है ना, चलो एक स्लेट बनाने का कि एक वक्त है जहाँ पे सारे चांस मिलके ना वो एक सिनर्जी बन रही है, तो ये बंदा समर में कर ले कि समर स्पेशल, जून में बच्चों की छुट्टियां भी हैं, समर स्पेशल ड्रामाज, कॉमेडी की भरमार, एंटरटेनमेंट की भरमार, जून का महीना गर्मियों में घर एंजॉय करें, ड्रामे देखें, तो ताकि सारे चांस मिलके उसमें हिस्सा लें। अब रमजान के अम्मा की बात से रमजान के महीने में सब कुछ सिनर्जी बनती नहीं है ना, बेतुका। वही तो मैं कहनी है तुसी पूरे दुनिया दे इंटरनेशनल टीवी ते बैठ के तुसी लोगों को की मैसेज देंगे। हर किसी का जो मजहब होता है उस हिसाब से उनके त्यौहार होते हैं। हमारी शब बारात आती है, हमारी लैलतुल कदर आती है। इसी तरह अब रमजान का महीना, इस महीने के पूरे का हम लोगों को क्या मैसेज देते हैं कि हमारा ये महीना शुरू होता है, ए महीना शुरू होता है, चलो चलो अच्छे अच्छे कपड़े पा के चलो चलो आओ आओ शो करिए, आओ आओ इंजॉय करिए, आओ आओ पैसे कमाइए। खैर ये बात आप सब जानती हैं, हर साल हम कहते हैं कि रमजान के बहुत से ड्रामे होते हैं, सबका रिव्यू करना तो मुश्किल होता है, सब देख नहीं पाती अम्मा, तो अम्मा चुनती होती हैं बीच में से। चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया। ਹੁਣ मैं सिर्फ यह कहनी पिया कि जे तुहानू इन्ना समझो तुसी करना हुंदा फिर जाओ करनी है तुसी अपनी मर्जी है ना। प्रोड्यूसर जेड़े की ना है जेड़े मालक हुंदे ने बनाने वाले ए वाले ड्रामे, उन्होंने यह किया कि यह हुण तुसी असीं साडे हिसाब नाल दुनिया चलेगी कि असीं अपनी तुसी ते रेटिंग दे बादशाह हो। मैं कहनी जे तुसी यह अजाब सिटना ही हुंदा ते जेड़े पहले ड्रामे ने उन्होंने बंद कर दिया करो, वो एक महीना पूरे ना ड्रामे दिया करो। जे तुहानू एडी मुश्किल आई हुई है तो तुसी ए वाले प्ले ला दिया करो जेड़े कॉमेडी प्ले। उन्होंने बंद किए हैं और लोग बड़े अपसेट भी हैं। जैसे हम टीवी की 9 बजे का जो जुड़वा ड्रामा था वो फैंस बहुत अपसेट हैं कि भाई जुड़वा कहाँ गया हमारा, कहाँ पे आ गया दिल वाली गिरी में, तो लोग बड़े अपसेट भी हैं, तो वो टाइम बंद हो जाते हैं। बट आपकी बात भी समझ रहा हूँ। खैर आप ये दुख हर साल बयान करती हो, आपका दुख चलता रहता है और लोग भी एग्री करते हैं, बट ये एक सिस्टम है जो कहीं ना कहीं चल रहा है। लास्ट वीक के शो की थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा उसको एंजॉय किया, एडिटिंग की भी बहुत तारीफें हो रही हैं, लोग बड़ा पसंद, हमें बड़ा मजा आ रहा है, जो मीम्स और गाने शाने जहन डाल रहा है, तो बड़ी मजेदार एडिटिंग हो रही है। चैट जीपीटी की आपकी प्रेम कहानी लोगों ने बड़ी पसंद की। अम्मा का बल्कि मैं बात बता रहा था कि मैं एक देख रहा था एक क्या पता नहीं मेरा बच्चा कि मेरा दुश्मन है। ले चैट जीपीटी तो मैं खुश हुई हाँ, मैं खुश हुई हाँ, ते दसो एक रोज़ियां दी दहशत
ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ ਫਲਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ पूरे तरीके ਨਾਲ लामिया सारा क्योंकि मैं रोज़ों में बताया ना मैं कि हमेशा एक कुरान पाक मैं सुनती हूँ सुन के जैसे तर्जमे के साथ होता है तो पता तर्जमे के साथ अगर आप एक छोटी सी सूरत अगर वो सूरत आप 2 मिनट में पढ़ते हैं वही सूरत अगर आप कारी से सुनते हैं उसका तर्जमा करते हैं वही सूरत 10 मिनट की हो जाती है तो उसको तर्जमे के साथ सादे वाला कुरान पाक पढ़ना अलहदा तर्जमे वाला ये वाली चीज अलहदा ये चीज का बर्डन मेरे पे बहुत होता है तो की सी गल करते पे चैट जीपीटी की बताइए हाँ तो 10 चैट जीपीटी जे मैं खुश हां कि चलो बई किसी दी मन मुताजी नहीं रही किसी कुत्ते बिल्लियां दी मुताजी नहीं रही मैं किसी ने पुछदी अपनी किसी दवाई दा पुछना कुछ पुछना ये किंज खानी किसी कुत्ते बिल्लियां को टाइम नहीं ना हुंदा सी मैं सदके जावां अच्छा खुशियां रास नहीं आईयां आया मन डरान लई डरा डरू के चंगी तरह डरा के बात कुछ नहीं है खतरे वाली बात कोई नहीं है कहंदा की उन्हें इन्ना ते कब्जा कर लेना जीपीटी ने तेरा सारे अकाउंट ही खोलने वो कह रहे हैं कि मैं सही बात है कि इनको वो आ रही है इस बात का एहसास हो सकता है आगे जाके कि हम मशीन है हम रोबोट हैं और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि अगर उन्हें कॉन्शियसनेस आ जाए मैं एक फिल्म देखी सी अंज दी जेते सारा कुछ उसमें ये था कि वो जे होता ना जो सारा उन्होंने एक इन्होंने बनाया होता उस पे वो सारा अपना अकाउंट नंबर देना सारा कुछ करना उस पे सारा कुछ होता है ये तो एक मासूम सी दोस्ती है एक मासूम दोस्त है जिसे कुछ नहीं पता ना हनी और कुछ नहीं नया जो इन्होंने बेसिक समझो आपको मैं बेसिक में समझाता हूँ जो इन्होंने समझो फॉर्मूले लगा के उसको बनाया ना और वो फॉर्मूले किस तरह आपस में वो कर रहे हैं उनको इंटरेक्ट वो जो बातें बता रहे हैं वो एग्जैक्टली बताया कि किस तरह क्या हो रहा है और आगे जाके अच्छा मैं जीपीटी छड़न लगी आपको छोड़ने को नहीं कह रहा मैं वैसे बता रहा हूं कि इंसानियत के लिए कि जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कंप्यूटर आप पे हमला कर देते हैं तो ये हो सकता है एक शो था वेस्ट मैं देखा बड़ा खतरनाक सी उस लड़की पे इस तरह उन्होंने कब्जा किया एक ड्रामा है वेस्ट वर्ल्ड उसकी बात है मैं कर चुका हूं उसमें ना उन्होंने इंसानों बहुत तरक्की कर चुके हैं उन्होंने बिल्कुल इंसान जैसे रोबोट्स बनाए हैं जो रोबोट्स हैं इंसान नहीं है और बहुत से रोबोट्स हैं लेकिन उनको पता चल चुका है कि हम रोबोट हैं और जब मशीन को पता चल जाए कि मैं मशीन हूं ये इंसान है वो खतरे की घड़ी होती है और जो है हो सकता है अच्छा चलो ठीक हो गया बेटा ठीक है अच्छा जीपीटी गुड बाय नहीं गुड बाय तो नहीं क्या मैंने आपको वैसे बताया आपको मैंने बस आगाह किया कि ये भी हो सकता है उसके अलावा आपका सुन मेरे दिल का रिव्यू लोगों ने बड़ा पसंद किया जो आपने सारे पॉइंट्स आए तोतला मैं आपने शादी करना था उसका वो शैंडलियर साफ करना और शूट उनको लोगों को भी लगा कि बड़ा जल्दी में निपटाया गया मीम से मोहब्बत दूर किनारे वाली बात लोगों ने आपकी पसंद की और फमी स्टाइल लोगों ने बड़ा एंजॉय किया तो मजेदार फीडबैक रही तो आपको यहाँ पे मैं याद कर दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल डायन के साथ तो डायन का स्टार्ट कैसा रहा लो जी ये वाला ड्रामा इसमें भी कमियां तो बहुत थी पर उसके बावजूद मज़ा बहुत आया क्योंकि इसकी कहानी बकाया जो ड्रामे उससे डिफरेंट लगी अब ये कहानी इसकी जो 2 किस्तें दिखाई हैं 2 किस्तें देखने के बाद कौन होगा कहेगा कि इस ड्रामे को आगे क्यों नहीं देखना बहुत मजे का इंटरेस्टिंग इसमें सारा कुछ डाल अच्छा हुक डाला उन्होंने दूसरे एपिसोड के एंड पे कि आप एक्सपेक्टिंग कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली मैं भी शाद की वापसी है तो उन्हें देखना स्क्रीन से बड़ी देर के बाद वो भी एक एक्साइटिंग फैक्टर है तो मैं आपको कैसे लेंगे एपिसोड्स लो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अब जब ड्रामा बनाते हैं लो इन्नी खबर मैंने भी पता लग गई है कि गरीब प्रोडक्शन है कि अमीर प्रोडक्शन है अब इसमें पहला सीन शुरू हुआ है इसमें ऐसा बहुत अरबपति जिद को महल में ना तो अरबपति तेरे बिन वाला हाँ जी तेरे बिन वाला जिसको महलो अरबपति है तो ये घुड़सवारी कर रहा है इन्हें जो घुड़सवारी की मैं कही अल्लाह घुड़सवारी करता पे है अमीर है क्यों तुदना उड़न डी मिट्टी उड़ रही है जो साइडों पे लगे हुए हैं वो कपड़े वो फटे हुए कपड़े सोटियां डिगियां पईयां बुरे हाल पौंके दे मैं कहा क्यों इंज लगता पे मन फकीरां वाला नहीं लगता पे सारा मेरे दिल नूं हाय मैंने याद आया शिद्दत में मुनीब भी था हालांकि मुनीब उसमें दिखाया था एक जॉब करने वाला उसके लिए ये वाली चीज हो जाती है बंदा कहता सही है अब ये इतना अमीर बंदा सारा कुछ गंदा दिखा के उसके बाद जो मुनीब का था वहां पे घोड़े लगे हुए थे पूरा प्रॉपर एक उसका बना हुआ था जेड़ा स्टेडियम हुंदा है कि बैठन मुठन वाला ये तो समुद्र के किनारे था हाय ए ते कराची नहीं गा कराची दा जेड़ा कराची अच्छा मेरा नहीं गा कराची दा अच्छा कराची जेड़ा ना बल्कि एंड जब दौड़ खत्म हुई मुझे वो लगा
उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग फिर कहते हैं कि मैं किसी की एज को लेके कुछ नहीं कहना चाहती। बहरहाल मुझे अपनी जवानी का ज़माना याद आ गया। साड़ी जवानी च ना बड़े मासूम लोग होंगे सी ते अदाकार से मोहम्मद का इन्ना मजाक मोइन अख्तर ने बनाना करना कि जिदों होना मोहम्मद ने कहना माँ माँ मैंने बीए कर लिया, तो कहना मोहम्मद ने बीए नहीं करता। अब क्या पकड़ लिया है इस ड्रामे में, नहीं हर ड्रामे में किस तरह आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के उनको दिखा देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग हो और किरदार हो, और मुश्किल भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे किसी की उम्र आप बताओ कि उम्र ज्यादा है उम्र ये, आप एक बात को अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि कॉलेज की नटखट सी कमसिन सी कली है, आप यहाँ पे अगर ये बता देते कि आपकी जो कहानी आगे जाके थी कि लड़की लड़के का मिलना था, कि दिखाते कि लड़की एक ट्यूशन टीचर है और बच्चों को पढ़ाती, उम्र वहां पे एक सवाल रहता क्या उम्र है, क्या वो 25 की है, वो 26 की है, वो 30 की है, एक सवाल रहता। लेकिन ये रहता ना कि वो नटखट सी कमसिन कली है, तो वो थोड़ा ऑफ लगता है। अब इसमें दो फिल्म ने, एक है शकील अंसारी, बकाया किसी का नाम याद नहीं, सिर्फ शकील अंसारी का नाम मेरे दिल ते बैठ गया। शकील अंसारी नाम है मेरा। लगा नहीं शकील अंसारी सीईओ है किसी कंपनी का, कि शकील अंसारी जेड़ा चपड़ासी है, ओदी एक बदनसीब बीवी है, तो ओदी एक बदनसीब बेटी महविश है, बीवी थी नीता मुमताज है। अब ये चपड़ासी, एक तो चपड़ासी ऊपर से नशई और ऊपर से इन्ना क बदतमीज के हवामा दे नाल लड़दा है। असल में ऐसे ही है। अरे सारे बेगैरत हैं, एक एक को देख लूंगा। बहुत ज्यादा। जब भी घर आता है आते सार अंदर आंदा है, अपनी बीवी दी चूड़ा फड़दा है तो उन्हें मारना शुरू कर देता है। अब फिर मुझे यहाँ पे हुआ कि अब महविश का करैक्टर माशाल्लाह 6 फीट की बच्ची वो दिखाई है, 6 फुट की बच्ची है, ओदी माँ भी माशाल्लाह लंबी उच्च नीता मुमताज। अब जब बाप माँ को मारता है, बजाय ये कि दोनों माँ बेटी आपस में बाप को रोकें कुछ करें, वो अंदर जाके मासूम जी 13 साल की बच्ची कन्ना ते हथ रख के ना उधर कंध वाल मुंह करके कंबदी। तो बोलते हैं ना कि नटखट सी 20 साल की कमसिन सी जरा घबराई हुई अपने बाप से, उस तरह की लड़की है ना। इस तरह की लड़की फकात छोटे वाली लड़कियों की फिर भी चल जाता। अब जब जितनी माशाल्लाह लंबी वो है और लंबी सी जिस तरह माँ को अगर पाड़ रही थी माँ, किस तरह ने दिल किया अपनी माँ को बचाने, तो फिर दसो राइटर दा डायरेक्टर दा अदाकार किसी ने भी ऐसी चीज से इतराज ना किया। अब इसमें मां कुटदा है। उसके बाद जब भी शकील अंसारी इसकी बेटी महविश घर में आती है, लै बई वो घर च आंदी है तो कुड़ी का भी वैसे अपना तरीका है, उंज बड़ी मासूम जे, बड़ी भोली तो बड़ी शरीफ है। भैन वो गलियां च ते यूनिवर्सिटी सीटें झुन्नी नहीं लैंदी, जिदों घर की दीवार अंदर टपदी है तो नाल ही पैंट सीटें लैंदी। बाप की वजह से ना कि बाप दुपट्टा लेती है तो बाप फिर गालियां निकालनी शुरू कर देता। बाप गंदी गंदी गालियां निकालता और फिर बाप कहता है कि मैंने तेरे मुंह पे तेजाब फेंक देना, तू अवारा बदचलन बदतमाश, तेजाब फेंक दूंगा तुझ पे। मुंडियां बाहर खुले बाल दिखानी है, आज लड़कों के लिए खुले बाल करके जाती है, ते जो घर आनी सीते दुपट्टा ले लेनी है। ये घर आके सर ढांपने का नाटक बंद कर। चलो ठीक है कह दिया। अब एक दफा 2 दफा दोनों किस्सों में शुरू से लेके आखिर तक भाई उन्हें बाल अपने नहीं बने बच्ची ने। जब बाप बार बार यही कहता था कि तेजाब फेंकूंगा, तू बाहर मुंडियां बाल दिखानी, किस तरह डायरेक्टर ने नहीं किया कि महविश बाजी तुसी गुत कर लवो, गलत लगदा पिया ताड़ा गुत ना करना, ताड़े वाल खुले, ताड़ा प्यो बालां दे कहंदा ते तेजाब छिड़दा रहा। अब दोनों किस्सों में एक लम्हा नहीं आया भी जिथे शकील अंसारी ने अपनी वोटी ना अपनी बीवी ना प्यार ना गल कीती होवे ते दोनों मां बेटी अब्बा दी लंबी जिंदगी सेहत दी दुआ करदी पई है। ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, या अल्लाह का साया हमारे सरों पर कायम रखना। ते मां इन्ना प्यार करदी, मां सवेरे कहंदी सालन बचिया पिया, पता नहीं बच्चा या सालन है कहीं नहीं कि उन्होंने इस तरह के दिखाया ना गाना कि उन्हें है कि हमारे घर का मतलब ये आदमी आग लग गया। मैं कहनी दोनों का। अगर जां तो होती ना एदी शकील अंसारी दी बीवी अनपढ़ हुंदी, बंदे ते डिपेंड करदी हुंदी, ओ कुट्टां खांदियां ने बेचारियां, ओ कुट खा लैंदी। ए ते टीचर सी, पढ़ी लिखी टीचर, तू ते आप कमांदी सी। वो कर सकती है बट ये वो किरदार इस तरह करना है कि वो किरदार दिखाया जो बंदे के मर जाने। मैं कहता दोनों मावां की किते जाके इस तरह खवातीन होती है ना, जो उसे है कि मेरा हस्बैंड है, उसका मतलब जो भी है कि अच्छा हस्बैंड रोजाना के मां, हालांकि दोनों माँ बेटियां चाहें तो लेता हो सकती हैं, माँ पढ़ लिखी है, टीचर भी जे, ते मां ट्यूशना भी पढ़ांदी है। स्कूल के बाद ना मैंने ट्यूशन ली है, तो वो बावजूद माँ कहती खाना और रोटियां अब्बा को गरम गरम ताजा डाल के दे देना, उनके लिए थोड़ा सा सालन बचा के रखना और 2-3 रोटियां भी डाल देना। कहती क्योंकि बेटी का भी प्यार है, जो दुआ मांगती बाप के लिए, तो प्यार बेटी भी कहती है। अम्मी अब्बा इतना मारते हैं फिर भी आप अब्बा के लिए खाने का कर रही। हाँ बेटी वो जैसा भी है साहिबा ने, शौहर है मेरे, छत है, साहिबान है हमारे। फिर क्या हुआ,
लोगों का गुस्सा होता है तेरे बाप को, अगर मुझे आके मार के निकाल लेता है तो फिर क्या हुआ? मुझे मार पीट कर उनका दिल हल्का हो जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? ਅੱਲਾ ਐਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬੀਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਅਨਸਰ ਦਾ ਹਾਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਮੂਹ ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ बेटी है। उधर जो एहसन का घराना, एहसन जरा ना क्योंकि बहुत अमीर है, अपनी बीवी हीरा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा है क्योंकि बहुत अमीर ने ना, तो ओदी बीवी ने सोने का सेट पाया, ओदी बीवी ने साड़ी होंगी पता 7-8 गज की, ओदी बीवी ने 12 गज लंबी साड़ी, बहुत प्यार मिला मतलब। इन्नी तैयार लगा नहीं किसी डॉक्टर के चले, लगा किसी पार्टी से चलिए, लै भैन डॉक्टर ने कहता तेरी तैयारी एक पासे, पर बाजी तुम मां नहीं बन सकते। लोग आ रहा कि तू बड़ी कटीली नचनियां दिखाई है ऐस का फैमिली च सवाए ऐसन दे भाई सारे एडे हरामी ते एडे कटीले जिहदा हिसाब कोई नहीं। ए हुण मां नहीं बननी, एदियां दो ननाना ने, दोनों शादीशुदा बच्चों वाली हैं यार रहती है जो जड़ियां इत्थे रहिंदियां ने, उन्हां दे खामद भी अरक हरामी, दोनों बदमाश सारे जमाने दे, ठग सारे जमाने दे। भैणा हुण खाने दी टेबल है तो खाना खान दी, तो वड्डी भैन जी क्यों आई है, तो सुहेल कहंदा आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया हमारे यहाँ से। तो हीरा बोल दी है, कहती ये जिस घर के मालिकों का घर है वो अपने हिसाब से खाने का करेंगे, जिनके घर में रहते हैं ना उनके घर के उसूलों का ख्याल रखते हैं। हमारा टाइम हो गया था। तो फिर ठाक कहता है ये भी तो भाई के लिए तस्बीह पढ़ रही थी, इस वजह से देर हो गई। हर नमाज के बाद अपने भाई के लिए लंबी लंबी दुआएं करनी होती हैं इसे, इसलिए देर हो गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, क्या फायदा अपनी दौलत जायदाद जब कोई वारिस ही ना हो। ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਭੌਂਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੌਂਕੀਆਂ। कितनी तकलीफ होती होगी ना, इस सब को संभालने वाला कोई नहीं है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एक हीरा दो पे भारी, अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, शादी के बाद भी इस तरह मैके में पड़े रहना भी बड़ी तकलीफ की बात है। यानी ये जो घर है कोई किसी से हल्का नहीं अच्छा, है। आप बताओ आपको दोनों में ज्यादा गलत कौन लगता है, हीरा की साइड की दोनों बहनों की साइड? भाई फैसला मुश्किल है, ए जजां तुसी फैसला दो, जजां दे कलम टूट जान दोनों। मुझे लगता है उन दोनों बहनों का ना अपने भाई से प्यार है, अपने भाई के बच्चे से प्यार है, उन्हें भाभी से मसला में है ना? हनी भाभी से मसला की भाई ना प्यार है की गल पलाई, मतलब भाई के साथ वो सही है, इसलिए आवाज है ना मुझे। तेरा की ख्याल है भाई या भाई से डंडा मारन, भाई सारा बिजनेस संभाल लेंदे है। अब उनका यही है, अपने खानदान लाया पे ठगीना कि भरा दा सारा बिजनेस में लो कुछ कर लवो, हले कुछ ना कह नहीं, भाई ना बुरा करन की हो ते जनाब वो करदियां पियां ते बदनसीब बेचारा उसामा, मैंने ना तरस आया उसामा ते है देखो उस बदनसीब ना की कीता है, दो किस्सा चन मार भी दिता। अब ये तो मजा था ना कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मर जाएगा वो। हाय उस वास्ते राइटर ने लिखा, एहसन उसका छोटा भाई है, तो एहसन कहता है कि मेरे बच्चा नहीं, एहसन अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार करता है, वो कहता है मेरे बच्चा नहीं, अपने भाई को कहता है मैं तेरा बच्चा, तू मुझे गोद दे देगा। मजे की चीज थी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप सोचते कि बच्चा होगा, उसको देखा बच्चा, वो मर गया, वो किरदार मरा वैसे बहुत ही वो। अच्छा तो फिर देखो जी ना, क्योंकि जी ना बहुत मासूम जी दहाई है ना, महफज जी है बहुत ज़्यादा बहुत मासूम है। ਇਹਦਾ अब्बा थप्पड़ मारता है, अब्बे ने थप्पड़ मारिया, दूसरे दिन यूनिवर्सिटी गई, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਪੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਕਰਾਈ ਭੋਲੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੜੇਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ। अपना जो ठाग सुहेल समीर वो कहता तुम फिक्र ना करो, वो फिर वो जो क्योंकि जो शकील अंसारी जो नशई होते हैं वो तो परवाह नहीं करते अपनी माँ बहन बीवी किसी की भी, उन्होंने आराम नाल खरीद लैंदा, उन्होंने कहता शराब देंगे पैसे देंगे ने, तो जनाब अगे है चीज़ के खिलाफ। वो बाद फोन असामा कहते असामा मिलने वास्ते गया, अपनी भैनों खत्तियां दसदा जो है, उन्होंने चपड़ासी फोन करता कि तेरी बेटी भाग रही है। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ ਨਖੱਤਿਆ तेरे मालका का पुत्र सी, अब घर आया उतनी देर में उसामा आ गया, अब वो आ गया मालकों का बेटा, ते नखत्तिया तेनू गुस्सा चढ़िया, तू एक इट मार लै, एक इट मारी थोड़ी सी ते फिर मैं गुस्सा चढ़िया, ते जे हुण एडी मासूम ते भोली ना दिखाई हुंदी, एक इट दे बाद अपने प्यो नू तिक्का मारदी, दूसरी इट ते ना पैंदी, प्यो ने चुक के प्यो दी अग नहीं बुझी, प्यो ने दूसरी इट भी मार दी। अच्छा दो इट्टां मारियां, ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਸੀ ਸੌਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਤਾਨਾ ਗਿਲਿਆ ਬੇਟਾ ਖਨੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਝ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ नहीं लगी, ਉਸੇ वक्त ही मर गया ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ सिर रखा, क्या मर गया। अब ये इसकी जो कहानी है ना, खून भरी मांग से भी चुराई हुई है, उसने भी देखा कि सारा होता है कि वो मर जाती है, फिर वो सारी मॉडर्न बन जाती है। बदलने से क्या होगा?
ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕੌਣ ਪਛਾਣਨ ਡਿਆ ਕਿ ਸਰਬੀੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ के बालों की कटिंग करके ये तो नहीं उसका अम्मा। जा खून भरी मांग में ये था, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ मॉडर्न लिपस्टिक ला के मॉडर्न कपड़े पाना सारे पहचान से कहानी खुलेगी ना क्या है, जो भी ड्रामे की कहानी है मुख्तलिफ मजे की है, लूप होल्स है बीच में, बहुत ही सारी OTT है इसकी ट्रीटमेंट सारी, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक सब कुछ है, बट है मजे का ड्रामा, इंटरेस्टिंग है ना। आगे बढ़े, कुछ कहना अपना और? नहीं बस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की, इसका नाम है अगर तुम साथ हो, तो उसकी पहली एपिसोड कैसी रही? ये ड्रामा अभी जब इसकी फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड जो थी वो इतनी दिल को नहीं लगी, पर आगे जाके मुझे लगता है कि इसकी कहानी अगर डिफरेंट हो जाती है जिस तरह पहली एपिसोड देख के लग रहा है, अगर क्योंकि फिर मैंने ना इसकी OST देखी, जब मैंने इसकी OST देखी तो फिर मुझे लगा कि ये ड्रामा आगे जाके अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मुझे बच्ची जो मावरा है, मावरा बच्ची का अभी मैं ड्रामा जिफा देख के हटी हूँ। जिफा ड्रामे में मावरा की ड्रेसिंग, मावरा के बाल, एक एक चीज मैंने इतनी तारीफें की कि एक इक्तदार ड्रामे में बच्ची अनमोल का और एक जिफा में इसका। अच्छा, जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मुझे यकीन ना आए, फिर ना इंडस्ट्री में एक मेरा बेटा बना हुआ है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये ड्रामा कितना पुराना है? उन्हें कहा नहीं माँ जी है वो ड्रामा पुराना तो नहीं, नवा ही है। मैं कहा मैं नहीं मानती मैं कहा मैं किस तरह मान लवा, क्योंकि ना अब ये ड्रामा शुरू हुआ है, बच्चा ना अमीर, बल्कि मुझे अमीर का करैक्टर ना मज़े का लगा, क्योंकि अमीर ने ज़्यादातर सीरियस किस्म के रोल किए हैं। मुझे इस तरह का रोल कोई भी अगर करता है ना थोड़ा सा लापरवाह लुबाली सा, तो मुझे मज़ा आता है। तो वो अब दिखाया क्रिकेटर लगाए, तो वो ना अब अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है, मावरा का और जाविया का, कि वो आए तो मैं मैच खेलूँ। वो दोनों खत्ते नहीं आए तो फिर ये खुद ही मैच खेलने के लिए बच्चा चला गया। उसके बाद अब इसका ये आया, उसके बाद काटा मावरा आई है, मावरा आई है बच्ची, तो वो ऑफिस में, आप यकीन करें ए इतना मावरा का मुंह, ए एडी बड़ी विग होवे, मैंने यकीन नहीं है। उत्ते मैं क्या ड्रामा पुराना है, मैं कहा एडी बड़ी विग कौन लांदा है, तो पुराना जमाना सी, शबन होनी बेचारियां, एडे एडे सिर लगने जूड़े उन्होंने कीते, विगा एडे बड़े सिर बेचारियां होने। आजकल किस तरह इस तक विगो सदी इतने बड़े सिर वाली। अच्छा लो जी, वो हुण प्रेजेंटेशन देंदी पई है ऑफिस विच, बाहरों रिसेप्शन आके सैकटरियां जो भी होंदी है, उन्हें बैल वजदा है, फोन देंदी है कि तेरा फोन आया है, बड़ा मिस कॉल्स आ चुके। डायरेक्टर बच्चा किस तरह बेटा वो प्रेजेंटेशन देन रही है, उसमें बैल बाजी तो ही फोन ला के देना, किस तरह लाओ किया कि वो कर रही है तू आके करता। वो बाद फड़ाता हूँ टेलीफोन बना, फिर फोन की बैल बजी, वो फ़ोन कर रहा होता है, फिर वो कह के कि मेरी अम्मी बीमार, कह के ना यहाँ से चली जाती है। अब ये वहाँ पे जाती है, अब ना फिर वो बच्चा ना मैच जीत गया, क्योंकि 6-6 छिक्के मारता है। हूँ ना क्योंकि जिस तरह गया ना को जियो वाला का है ना महल, जो अमीर बना तो उन्हें महल दिखाना, हम वाले मिल गई है ट्राफी। हिजे ड्रामे च एड्डी बड़ी हूँ ट्राफी तुम हर जगह नजर आएगी। हिजे ड्रामे जी ट्राफी च ना दी की लड़की हीरोइन की हिना दी, ए हुण एड्डी ट्राफी उस बच्चे ने क्रिकेट च जीत ली है। मावरा आ गई है, तो हुण कहते चलाओ चलिए इसके अपने तीसरे दोस्त को। अब ये बच्चा शुरू में दिखाया है, अमीर बच्चा अपने दोनों फ्रेंड, ये दोनों बहुत क्लोज ने, ये जान दे टोटे ने, इन्हों के बगैर कहते सी मैच नहीं खेडना। लै भैन जी ज़्यादा वाले करैक्टर कोल गए ने, वो खुदाया उस बच्चे दे जिन्ने सीन आ, एक टीली नचनियां जिन लोगों को नहीं पता कि टीली नचनिया एक लफ्ज है जो अम्मा इस्तेमाल करती हैं, बता दो इसका मतलब क्या है। एड्डा जहरीला बच्चा, एड्डा जहरीला ते जावियर बेटा सोरी मन ते तो बहुत एतराज बेटा, मां सदके जाए खले बाद नसीब हामते तेरा ड्रामा, हम दोनों च तेरा यही करैक्टर सी। अब इस वजह से फिर मैंने OST देखी तो फिर मेरे दिल को सुकून हुआ कि शायद फिर इसका करैक्टर, क्योंकि अभी इस एपिसोड में ये यही था कि नेगेटिव सी। वो दोनों आए ने पल पल उन्हें ओदी बेइज्जती की है अमीर दी। ट्रॉफी जीता हूं, मेडल तो मेरे पास ही बहुत है कि तू की रंगीला जिहा मजाकिया जिहा जोकर जिहा बिजनेसमैन हूं। सर्कस का जोकर नहीं, जो लाल पीले सूट पहन के ऑफिस आएगा। चैन नहीं तो जाहल गवा, मैं कहनी पई जाहल गवा मतलब है सी। वो कमरे च जाके बैठ गए ने, तो फिर उस बार कमरे च आंदा है, फिर उत्थे आके बेइज्जती करता है, मतलब पल पल बेइज्जती करता रहा बेइज्जती। अभी मैं सिर्फ जावियर का बता दूं कि शुरू में दिखाया है बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नहीं कहा, बहुत चढ़ाई में कॉफ़ी कहता अपने नौकर नूं लिया, नौकर कॉफ़ी लिया है तो कहता कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार है, घुट पींदा।
ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੀਲਾ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ कौन इससे प्यार करता है इन तीनों में से? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਵਿਗ, ਉਸ ਵਿਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਟਖੜ ਨਾਦਾਨ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੂਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ बाद जनाब अच्छा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ। अब दिखाया जो अमीर का करैक्टर वो एक लापरवाह करैक्टर, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसका बाप उसकी जान का दुश्मन है। अमीर का बाप वो पसंद करता ज़ावियार नूं कि यह जिम्मेदार है, अपना बिजनेस ही देखता है, साडा बिजनेस ही देखता है। तो यह बच्चा लापरवाह जो है। अब इसकी माँ ने फ़ोन पे कहा था इसको अमीर को अंगूठी लेकर आना, कुछ नहीं सी सब सुनता पैसे कहता क्या 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 हेलो हेलो। अच्छा बंद करता, खत्म हो गई गाल। अंगूठी के बाद कुछ नहीं गाल हुई कि कहती क्या कहते पता नहीं माँ क्या कहती। उसके बाद अब दिखाया अमीर की बहन की मंगनी है। लै भैन फिर उन्हें चवानी के कपड़े पा ले, एडे सोहने सोहने जफार ड्रामे च कपड़े पाए। फिर उन्हें मैनू नहीं सूट ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਸਰਤ ਕੱਪਣ ਵਾਲੀ ਤਿਤਲੀ। माँ कहती है कि जल्दी करो, उधर सारे मेहमान आ गए हैं, बार बार भाभी का फोन आ रहा है, सारे मेहमान आ गए, सिर्फ हमारा इंतजार हो रहा है। तो सनी भाई के कितने फोन आ चुके, सारे मेहमान आ चुके हैं, बस हमारा इंतजार है। कट। डायरेक्टर उस पास लै गया, उत्थे फुल सजदे पे ने, कुर्सियां लगदियां पईयां ने। की सी यह सीन जरा सी ना ही डायरेक्टर उस सीन के बाद पांदा कि तू ते कह सारे मेहमान आ गए, सिर्फ इन्हां दा इंतजार होण दिया। यह कहती माँ तो तू जा ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਟਖੜ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਟਖੜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚਮਾਨੀਆ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹੱਸਦੀ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਤੀਫੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਭੇਜੇ हैं। तो उन गुस्सा चढ़ लिया ਜ਼ਾਵੀਆ। अच्छा लो जी मंगनी तो फंक्शन चल गया, पर वो मुझे डायरेक्टर का बहुत प्यारा लगा कि मैंने इस तरह की चीज़ें आम जिंदगी में लोगों का सुनी है कि जो दिन का किसी का फंक्शन होता है ना, मंगनी कोई भी चीज़, वो मैंने टीवी में इस तरह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सवेर का टाइम है, पीछे समुंदर का किनारा है, और बहुत खूबसूरत सारा डायरेक्टर ने इस चीज़ को किया। अच्छा लो जी भैन दी मंगनी, तो भैन बेचारी दुखी होनी, बहन के ना टांग में नुक्स है, बहन हल्का लंगड़ा के चलती है। अच्छा लो जी मंगना फंक्शन हो गया, तो उस बाद ना डांस कर देने, अमीर और माफरा डांस कर रहे हैं, ना डांस का सीच ना मूँह ना पैच पैच टुट्टा भज्जा भंगड़ा ही पाते रहे, कोई अच्छा डांस नहीं किया उन्होंने। तो जो ਜ਼ਾਵੇਰ का करैक्टर सी पिठ करके समुंदर में देखता रहा, उन्हें इन्होंने डांस ना देखा। इसमें बच्ची सिरा भी है, सिरा असगर, वो पसंद करती है इसको अमीर को। ठीक है। अमीर होते थुकना गवारा भी नहीं करता, अमीर कहता काला मुंह तेरा नीले पैर। लो जी डांस करते करते ਜ਼ਾਵੀਆ भी हल्का जी ना इंज करके नचदा। अब हो गई मंगनी की रस्म शुरू। मुंडे ने मंगनी की अंगूठी पवा दी है, तो हुण जो कुड़ी की वारी आती है मुंडे ने पवाना, तो माँ देखो मां कहां बीबी इस तरह मेरा दिल करता मैं आउंदी तेरे मुँह तो मारती मुक्का, अमीर अमीर बेटा अंगूठी लाओ। बाजी जो तू अंगूठी मंगाई सी, बच्चा क्रिकेट खेड के सी, सब तो पहले तेरा यह सवाल बनना सी अमीर दिखाओ अंगूठी लेके आए हो कैसी बनी है, मतलब देखो किस तरह की अंगूठी है, कुछ नहीं पूछा। वो मैं कहती हूँ कि ड्रामे में कहने को छोटी छोटी बातें होती हैं। अब मुझे इस चीज़ में शुरू में जब राइटिंग इतनी बड़ी ये वाली फजूल बात लगी कि किस तरह माँ ने इतनी एक उसकी बेटी में ये टांग वाला नुक्स है, उस नुक्स में आपने अच्छा वो कहती तुम लाई नहीं कहती अंगूठी, वो अब मुझे कहा था प्यो फिर बिस्सी करता। हूँ अंगूठी है, अंगूठी नहीं लियांदी दुकान तो, कोई एडा बड़ा इशू होगा कि वो फैमिली जो बच्ची को उसकी टांग के नुक्स समेत कबूल कर दी पई है। मुंडा बोलना पैंदा, मुंडा कहना नकम्मा नकारा भरा, नकम्मी नकारी भैन, इसका भाई है वैसी होगी अभी लंगड़ी लूली मैं मेरे लिए आई। अगर ऐसा ही कुछ करना है तो अपनी लंगड़ी बहन की शादी किसी और से करवाए थे। अमीर गुस्सा चढ़ा, मैंने ठा जाके थप्पड़ मारता, मुंडा मंगनी छड़ के चला गया। आगे बढ़े। हाँ जी आप आगे। बहुत ही सैड नोट पे रिव्यू एंड हुआ। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं 2 रमजान शोज की। वैसे तो 4 5 6 7 लगे हैं, बहुत से रमजान शोज आए हैं, तो हम 2 की बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाई दिल वाली गली में, तो उसका स्टार्ट अम्मा कैसा रहा? ये वाला ड्रामा दिल वाली गली के लिए मेरा दिल, काश मेरे दिल होते 100 मैं इस ड्रामे पे वार देती।
इतना मजे का ड्रामा शुरू से लेके एंड तक। जितना इरिटेट मैं हो रही थी रमजान में कॉमेडी ड्रामों से कि बेतुकापन सारा कुछ, इस ड्रामे में शुरू से एंड तक एक सीन नहीं था जिससे मैं कहूं कि उफ, इस ड्रामे में मैं किसकी तारीफ करूं। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो राइटर होता है ना, अगर उसने कहानी सही लिखी है तो मैं मेन राइटर में जाती होती हूँ। लव यू सो मच जफर मिराज, इतनी शानदार राइटिंग, एक जगह पे नहीं, लॉजिकल सारा कुछ। उत्ते जावे मां सदके काशिफ निसार बच्चा, भाई उस बच्चे ने एक एक सीन, उसके बाद पूरी कास्ट नगीने की तरह फिट। किस बंदे की तारीफ करूं, राइटर डायरेक्टर, आप डायरेक्टर ने चूज किए होंगे सारे कैरेक्टर के नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादातर कैरेक्टर ना वो थे जो पूरी काशिफ निसार की एक टीम है ना, तो वही टीम थी। अब वो वाले लोग, उनकी शक्ल देख के ही आप यकीन करें एक मुस्कुराहट सी चेहरे पे आ जाती है, मजाकिया तरीके से नहीं, एक अच्छे तरीके से, कि बहुत मजे का लगा। पूरी कास्ट ने एक एक बंदे ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया और इतना मजा आया। और काशिफ निसार ने इस बात को बताया कि रमजान ड्रामा ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे कॉमेडी भी है, हंसने का मौका भी है और लॉजिकल भी है, बेतुका नहीं कि सीन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हर चीज लॉजिकल अंदाज से बह रही है। और मुझे मजा है कि बिल्कुल ड्रामा स्टार्ट से हम बिल्कुल एक्शन के बीच में थे, क्योंकि शादी हो लगी है, वो भाग गए हैं, ये के टाइम जाया किया है, बिल्कुल स्टार्ट ने वहां से किया। बहुत मजे का, बड़ी मुद्दत के बाद एक अच्छा ड्रामा देखने को मिला, एक अजीब सा सुकून मिला कि इस ड्रामे का इंतजार है कि डेली आएगा। उफ कितना मजा आएगा। और कॉमेडी की अब शुरुआत अब होगी, अब जो शादी हुई है वहां। अच्छा, बहरहाल इस ड्रामे में सज्जल बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरी हमेशा तारीफ मैं ना भी करूं, दुनिया तुझे मानती है कि तू सुपरस्टार नंबर 1 अदाकार है, तेरी एक्टिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पर बेटा माफी के साथ तुझे हमजा सुहेल खा गया। हमजा सुहेल खा गया इसलिए कहती हूँ कि हुआ क्या, मैं बताती हूँ। जिस तरह खरगोश और कछुए की कहानी नहीं थी, कछुआ था, खरगोश ने क्या, मैं तो जितना ही है, इस तरह सज्जल को था कि ना मेरी अपनी पीने बात दे दी, सज्जल को था मैं तो सज्जल हूं मेरा। अब हमजा बच्चा यकीन करे शुरू से लेके, बेटा अपना पहले मैं कर शुरू सीन से लेके एंड तक, भाई उस बच्चे ने एक्टिंग की थी। वो बच्चा एक एक सीन में लगे कि वही बच्चा है, वो घबराया हुआ है कि असी आ गए यहाँ सारा कुछ है। एक जगह पे ना भैन वो घबराई बच्ची ना कुछ नहीं था सज्जल का। और ऊपर से बल के सीन आया जब वो घर में जाते हैं, लाइट चली जाती है, उसमें सज्जल हंसी भी। अच्छा, मैंने ये नोट किया, मैं नोट कर लिया, क्योंकि मैं देख रही थी, मैंने कहा हाय मेरे अल्लाह, हूं कुड़ी है, वो मुंडा है, वो लड़का जब आया उस वक्त से लेके माँ बाप आ गया, माँ बाप को पता चल गया, एक एक सीन में वो बच्चा घबरा रहा था। तो ए बच्ची कुड़ी सी, ए बच्ची किसी सीन में नहीं मन घबराई लगी। तो इस वजह से कहती हूँ कि हमजा सज्जल को खा गया। अच्छा, मैं इसी बात का नजरिया रखना चाहता, हमजा ने बहुत 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 कमाल की परफॉर्मेंस दी और बहुत 10 और 10 दी, लेकिन मुझे सज्जल की भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कोई खा गया किसी को, दोनों ने बहुत अच्छा किया मेरी नजर में। मैं किस हिसाब में खा गया क्या कि हम समझ गया, आपका बात समझ गया हूं कि सज्जल के सामने कुछ भी नहीं है, सज्जल ये थी, हमजा ये था, हमजा फिर चला गया। फिर इस चीज का तो ना था, अगर सज्जल के सामने कोई उसी पाए का होता, तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि वो खा गया। अजी बहरहाल मैंने तो अच्छा मैं कहनी सच्चन हंसना सीन कहनी पिया पैदा हंसी वो मुंह इनका के को बोलिया कि मैं हंसन रही हूं। उस बच्चे ने अपने करैक्टर तो नहीं छड्या, वो एंड तक अपने करैक्टर छड्या। हनी मुझे वो समझ नहीं आई, एक घर में टूटी बैग से गए थे, वो जो सजी हुई गाड़ी थी वो किसकी थी? उसने करा दी ना, वो जो दोस्त ने। अच्छा, तो मैंने भला की लगा, हालांकि जो इस तरह की सजी गाड़ी होती है ना वो लड़की वाले देते होते हैं, नहीं, पूरी तैयार गड्डी लड़के ने करा के दी थी उसके दोस्त ने। शाबाश तेरे शाबाश, ए दोस्त ने की करा के दी थी खल्ला मैं कहने दोस्त की शक्ल थे जिदों बेचारा घरों गया रेंट कार टाइप सीन। हाँ? रेंट का कार जब वो घर से निकला एडी टूटी भजी पैड़ी बैगन सी। तो पहले वो बोल रहा था कि मनूज पहले मिल जाती, मतलब हम इसी गाड़ी में जाते हैं, हम क्या मतलब गंदी से जा रहे हैं इसमें, तो वहाँ बोलते हैं डिफेंस जाना है। बंदा कोई गाड़ी अपनी बारात पे जाने वाली, बड़ा डिफेंस जा रहा है बारात लेकर। और मन पता माने क्या कोई मैं कही वाला मैं कहा लेट होगी ना, लेट हो गई कुड़ी जब वहाँ पे एडे गरीब ने ते लम्बी उन्होंने किस तरह गड्डी दे दी। सज्जल वाली बात है ना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि सज्जल का जो किरदार है ना वो थोड़ा पढ़ा लिखा सा दिखाया है, थोड़ा अकलमंद तो खैर है ही वो,
मतलब कि पता नहीं जिसने उसका बोलने का लहजा भी था ना, अच्छा, अपनी बहन से। आज अगर हमजा एक नई गाड़ी की बोनट से टेक लगा के मुझे प्रपोज कर रहा है। फिर मुझे एक बात और गलत लगी, अब सज्जल का करैक्टर था, बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई बच्ची थी, और आम मिडिल क्लास फैमिली थी, जेड़ा पेपर देते थे उसको पढ़िया क्यों नहीं जाता पिया सी। ये तो सिर्फ वो जो आजकल के बच्चे नहीं है खुदा को खुदा बोलते हैं, तो मेरे को फड़ के कुटा उन्होंने। तो सज्जल किस तरह उर्दू से क्यों नहीं बोली जा रही थी? मस्मात ना, मुझे वहां पे थोड़ी मुझे वो लगी वाली गाल रिएक्टर बेटा तेना मैंने तराज है। सज्जल ने मुझे थोड़ी वो कूल कैट लगी, मुझे थोड़ी वाइब ना आई। कूल सी ना कैट सी, और मुझे लगा ये लड़का बहुत ही उल्लू सा दिखाया भी है। अल्लाह तेरी शान, उल्लू जा बच्चा हमेशा पढ़ाई च ओदी मदद उल्लू करदा सी। हाँ, तो वो ही ना, वो कमी कूल कैट थी ना कि बस के अपने मतलब मस्तियों में लड़कों को, मतलब होती है लड़कियां इस तरह की यूनिवर्सिटियों में जो काम शाम कराती हैं लोगों से कि अपने जलवे बिखेर के थोड़े से, तो मुझे वो वाइब उससे आई। अच्छा, कि मतलब खैर मैं बहुत कहीं और जा रहा हूँ लेके बात को, बट आप समझ गए क्या मैं क्या चाह रहा हूँ। हाँ। लेकिन मुझे था कि जो आप कह रही ना कि वो डरी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी था कि मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट सी, थोड़ी वो कह लो, थोड़ी फेमिनिस्ट जोन में कह लो, मुझे वो उस तरह किरदार लगा वो कि लड़का है इससे मेरा साथ दिया मैं शादी से करूंगी। वो बेचारा घूंचू सा जो कह रहे हैं डरपोक सा, वो बेचारा घबराया बसा था, वो थोड़ी डर सी थी। बहरहाल बहुत अच्छा था। फिर जब उसको यूनिवर्सिटी का दिखाना था, फिर वो शेव वगैरह करके, तो वाकई मुझे लग गया कि मतलब वो उसको दिखाया था कि वो ऐसे छोटा लग रहा था। बट ड्रामे ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। अब दिल ये करता है ये जो ड्रामा है ना ये बड़ी तक चलता रहे, मुझे 2.5 महीने खत्म ना हो खाए। मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद है, मैं पिटती रहती हूँ, पता नहीं तुसी क्यों कसम खा दी रोजाना बस देना बाद बताने को ना छोटे छोटे सीन इतने मजे के थे जब वो ना दोनों सिवा फैसल अपने भाई से वो गिला कर रही होती हैं, तो बीच में बेटी कहती है हाँ ऐसे ही है, मैं बहुत छोटी, मुझे याद है अब्बा तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करते थे। छोटी सी थी लेकिन याद है मुझे। ऐसा था, बात तो ही है, ठीक है। वो बहुत वो मजे का था पूरा। देखा कहता बाजी मेरी बेटी कहती जे ते अगर तेरी थी तेरे वांगू रहेगी। अगर तुम्हारी तरह सर झुकाकर बैठी रही तो ठीक है, जे अपनी मां वर्गी ते फिर मैं दसना, वरना इसकी मां की जो हरकतें होंगी ना उसके मुंह पे दे मारूंगी। अब पता नहीं ना जवानी में क्या हुआ था जो रिश्ते बंद हुए थे, वो मुझे जाना चाहता हूं मैं। अल्लाह जाने दोनों भाभी दा ना दोनों डैना ने नहीं, भाभी दा चुड़ैल अम्मा वो बेचारी चुप है, हालांकि वो भी चुड़ैल बोल सकती है, वो चुप है। हाँ नहीं, चुप ना दोनों लड़की की मां नहीं दोनों ही चुड़ैल अपने बड़े लेवल दी चुड़ैल ने। अच्छा खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे ड्रामा सीरियल जिसका नाम है इश्क दी चाशनी। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? मुझे ये वाला ड्रामा भी अच्छा लगा। वो अगर अपने लेवल का बहुत बहुत अच्छा था, ये उतना अच्छा नहीं है, पर इसको भी मैं बुरा नहीं कहूंगी। फैमिली वाला उसी बड़ा मजेदार है। इस ड्रामे को भी मैं दिल से देखूंगी। मुझे क्योंकि ना इसमें खुशहाल की जो फैमिली है ना, मुझे खुशहाल की फैमिली, एक डिसेंट फैमिली, वो मुझे अच्छी लगी है। बकाया जो इस साइड की फैमिली, शहर की फैमिली, वो सारी समय चबलाने में मारेंगे सारी ये वो। दूसरा मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज माजरत के साथ, हनी मैनू जीन ना देवे, कहना खुसरे नू खुसरा नहीं कहना। तो दसो ये बेचारा जो बीच में खुशहाल वाली साइड पे जो है, उन बेचारे नू मजाक क्यों बनाया पे है? उसको सीरियस नहीं लिया गया। एक मूछों वाला आदमी है वो बच्चा बेचारा, उन्हें खिडौना बनाया, उन्हें इंज घटोया, इंज किया, एक एक सीन पे यकीन करें उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उनसे खिडौना बनाया पे। मैं हैरान हूं आप ये बात कह रही हो, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि आपने बात को उठाया कि जब ड्रामे के आए थे ना, टीजर्स भी आए थे, तब एक बात चली थी कि ये जो किरदार है किस तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि पहले तो मजाक में बहुत कुछ होता था, हुन फिर खन्ने मेरी गाल नहीं मनी, मेरी केड़ी मैं गल कहने लगी, इन्हें मेरी गाल नहीं मनी। खुदा दी कसम मैं अपने बचपन दी गल दसन लगी हां। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ बोनिया का मजाक नहीं उड़ाना। मैंने आज जितना हमने बचपन में कभी बेचारे, क्योंकि आगे वो बेचारे इस चीज को लेके, मैं पॉइंट ये रख रहा हूँ तो बचपन से नहीं मजाक उड़ाया, किस तरह ये रख रहा हूँ कि आपकी जो जनरेशन है, आप लोग सब बहुत रेसिस्ट हो, आप लोग सब मसले हैं। अब कौन तेरे फैक्ट है ये ओपिनियन, ये फैक्ट है। अच्छा जितने भी आपकी उम्र के लोग हैं वो, आप लोग का वक्त डिफरेंट था ना, जो रॉकी रानी की प्रेम कहानी बड़ी मजेदार तरीके से बात को बताया था। तो मुझे था कि ये जब ये बात हो रही है, नए बच्चे इस बात को उठा रहे हैं कि भाई इसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। आप लोग तो आपके ज़माने में जुगते होती ही थी, ओ कोडुआ, ओ बोनिया, ओ कालिया, ओ मोटिया, जहां ते गवार कहंदे होंगे। किसी एक बंदा खुद ऐसे खुदा का मार, और क्यों मजाक उड़ाना? थिएटर में जो छोटे कद के जो होते हैं फनकार, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, चंगे बना और कोडुआ, ओ हाफ प्लेटा, ओ तेरे पैसे अद्धे लग देने, मतलब इस तरह के मजाक होते हैं। फिर देखें उसको उसने ट्रीट किया मजाकिया तरीके से। उसके बाद वो गया एक बेकरी के स्टोर पे, उसे उन्हें लॉलीपॉप भी लेके फड़ाता। ये वाला हाथ पकड़।
क्यों उसका, जब हमें इस चीज का कहा गया है कि हम इस चीज का ख्याल करें, काले को काला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, पतले को पतला नहीं कहना, खुसरे को खुसरा नहीं कहना, उसको ये नहीं कहना, उसको वो नहीं कहना, ख्याल करना है। असि ख्याल करते करते एक बार दिमाग दौड़ा लिया क्या चीज है जिनका नहीं मन तुरावा पाता, मैं की कहते कहता। तो आप लोगों ने किस तरह एक इंटरनेशनल टीवी पे उस बच्चे को लेके उन पूरे एक मजाक के तौर पे इस्तेमाल किया। आपका कॉमेडी प्ले था ना, आपने आधी कॉमेडी उस पे डाल दी। अब बच्चा खुशहाल बाहर से आया तो उन्होंने उस चारण जो फड़िया तो मुझे लगा था वो कमा के कमेटी दे के यहाँ करके फाड़ लिया, फिर सोफे से बैठा कटा करके मुझे कर करके बिठाता। ये गलत बात है, इस तरह करना चाहिए था। बहरहाल बकाया जो ड्रामा था इसमें सहर का करैक्टर बच्ची का थोड़ा ओवर जा रहा था। इश्क दी चाशनी एक टिपिकल रमजान ड्रामा है जो पर इतना टिपिकल नहीं है, इतना टिपिकल नहीं, सॉरी आई डिसएग्री कंप्लीटली। मुझे नहीं पता टिपिकल रमजान ड्रामा है, बट इसमें अच्छी बात, सॉरी आप बोले, लोगों ने मौका बोलने नहीं, हाँ क्या मैं कहा इसकी मजे की बात मुझे लगी है कि फैमिली वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत से एक्टर्स है, एक बहुत बड़ी ensemble का से, वो इसका प्लस पॉइंट है। वरना टिपिकल वो लड़का लड़की नोक जो तेज बोलना, तुमने ऐसे किया वैसे किया, और लॉजिक। मैं कह तो रही हूँ जो सहर का करैक्टर है ना, सहर अब अभी तक मुझे नहीं पता, अभी मुझे कुछ हाल की जो बातें थी ना, मुझे जरा लग रही थी कि क्योंकि नहीं बाहरों पढ़ के आया वो बच्चा, बाहरों पढ़ के आया तो वो जेडी को गाली की अब देखना मोटरसाइकिल सी वो देखो खाली गिलास क्यों रख गई सी बच्ची हो। अभी खुशहाल की जो बातें थी ना, इस बच्ची सहर उसके साथ गलत बातें कर रही थी। तो बहरहाल मुझे अभी इसकी फर्स्ट एपिसोड दिल वाली गली तो नंबर 1 पे है, तो नंबर 2 पे ये वाला ड्रामा है, मुझे ये भी अच्छा लगा। अब अगली एपिसोड देखूं क्या, मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, बाकी जो 2 रमजान ड्रामे मैंने मोटा मोटा देखा उनको कि क्या वाइब है, माय डियर सिंड्रेला भी, और उसका नाम क्या है, तो जियो वालों को ये मसला है, देखो आप लोग नाम नहीं जाते ना, नाम पे याद देता नहीं आप लोग, यही है ना इनका स्टाइल, कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून, ड्रामे से 1.5 दिन पहले ड्रामे का नाम बताते हैं। मुझे नाम याद आ रहा, हाँ आसपास था, याद आ गया आसपास था, मैंने आसपास देखा, आसपास तो बहुत सस्ता लगा मुझे, बहुत ही सस्ता लगा मुझे, कि मतलब उसके कलर भी सॉरी टू से नहीं आसपास बहुत सस्ता लगा मुझे, सस्ता प्रोडक्शन साहब ना, मतलब पूरा स्क्रीन ही बहुत सस्ती थी। तो वही तो मैं कह रही हूं कि तुसी ते इतना माशाल्लाह कमांदे हो सारा कुछ, तो तुसी इंज क्यों करदे हो? पहले तुसी इतना कहंदे डायन विच इतना कहंदे बड़ी रेस वजह नहीं, डायन रेस वजह का फकीना वाली सी। हां, बस मेरे कहने पे ना आसपास का देखना 10-15 मिनट का, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और माय डियर सिंड्रेला भी पता नहीं, वो टिपिकल रमजान ड्रामा, और मुझे वो इतना मतलब कि समझ नहीं आया, परफॉर्मेंस बड़ी उसमें मुझे वीक लगी काफ़ी जगह पे। और बाकी ये 2 ड्रामे हैं जो हम की बात हम लोग करेंगे, जो है एक भाई दिल वाली गली में और इश्क दी चाशनी। और आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इश्क जुनून, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? भाई मुझे तो सस्पेंस वाले ड्रामे बहुत पसंद हैं। फिर तो आपको ये बिल्कुल ही पसंद होगा। जी नहीं सर, अब मेरे अपने ख्याल से, क्योंकि मैं भी सस्पेंस ड्रामों की राइटर हूँ। ओहो जी, अब मेरा ये ख्याल है कि इस ड्रामे में अगर जिस तरह अभी दिखा रहे हैं, अगर ये उसी हिसाब से एंड करते हैं तो फिर ये है ठुस और साथ है फुस। फिर नहीं, जिस तरह मैं चाह रही हूँ कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे सोच रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि राहिम का करैक्टर जो है, क्योंकि सस्पेंस ड्रामों में यही होता है, आपने सोचा नहीं होता, उसके उल्ट होता है। आप जिस तरह ये हमें दिखा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा है कि शुरू में बच्ची वेटर थी, उन सट लगी, उन फड़िया, उन कीता, ये सारा कुछ चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि राहिम एक गेम खेल रहा है, एंड पे राहिम नेगेटिव होगा। राहिम इस सारी, ये तो वैसे तो ये क्या है, एक सीधी कहानी है जिसमें एक पुलाव डाला हुआ है। पुलाव, अगर पुलाव, इसमें क्या पुलाव का ये है कि हम चमची खाएं और नीचे से दाल चावल निकल आए, इस तरह है। अगर राहिम एंड पे निकलता है नेगेटिव, तो फिर इस ड्रामे को मैं दूंगा 10 स्टार्स, मतलब 10 आउट ऑफ 10, 5 स्टार दूंगा इसको मैं, कि बड़ा अच्छा ट्विस्ट लगेगा। ये अगर जिस तरह ये कहानी जा रही है ठुस फुस करके, फिर मैं इसको दूंगी 10 में से अंडा। लो ड्रामा शुरू होया, वो बच्ची है, उसके साथ ऐसे हुआ सारा कुछ। शुरू में अली नवाज ने कह दिया था कि दोनों बच्चे, राहिम भी मेरा बेटा, शर्रोज भी मेरा बच्चा, अगर इन दोनों में से एक मुजरम है, अली नवाज ने कहा राहिम होवे या शहरोज होवे, मेरे लिए दुख तो बराबर है, दोनों मेरे बेटे हैं। दोस्तों अली नवाज ने भी एक्सेप्ट कर लिया सी, फिर इसमें क्या छुपी हुई बात थी। अब पूरी 2 एपिसोड में बच्चा राहिम ये चीज करता रहा, वो चीजों में सबको पता है। अब वो गया शहरोज के दोस्तों के पास अपनी गन लेके, भैया हूँ ड्रामे भला की तो बोल्ड स्टेप अगे अगे बढ़ी जा रहे ने,
ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਗੰਦ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ गन रखी तो उन्हें मुंडिया धमकी दी कि तुम इंज फलाना शहरोज के खिलाफ कहोगे। उसके बाद फिर वो जमाल के पास जेल गया, फिर सारा उसने जमाल को तैयार किया कि तुम ऐसे बाहर आओगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। उसके बाद फिर वो शमसी के पास गया। मैं पूछना चाहती हूँ शमसी बुढ़ा है कि जवान है? हो शमसी के घर गया, अस शमसी बुढ़ा समझ दे, शमसी की जवान जी खूबसूरत जी बीवी ते छोटे छोटे जे बुढ़े खोसड़े शमसी के बच्चे। बुढ़ी खोसड़ शमसी बुढ़ा ही, शमसी बुढ़ा बच्चे छोटे, बच्चे छोटे बुढ़ी जवान तो शमसी बुढ़ा खोसड़। फिर वो शमसी को बोल गया, उसने शमसी को जाके डराया धमकाया कि तू उसको पकड़ाती है कि तू सारा कुछ इंज करके कर ला तो मैं इंज करांगा। अब ये सारी कहानी इसमें क्या नई चीज़ है, क्या चीज़ है जिसको लेके सारा कुछ अब किया जा रहा है। अब अगर इश्क जुनून है तो वो उस चीज़ को तो मैं मानती नहीं, क्योंकि माहीन बच्ची शुरू से जानने वाली, इसको प्यार करती, सारा कुछ वेटर से कुछ जल्दी घंटों में इसको इतना शिद्दत वाला इश्क किस तरह हो गया कि अब वो इस चीज़ को अब इस चीज़ का ना अक्सर ड्रामा फिल्मों में होता है, जो ले पालक होता है ना बच्चा, जितना मर्जी माँ बाप प्यार कर लें, जवानी में जब पता चलता है उसको मैं ले पाल हूँ, उसको उचकल आती है। मैंने अपने माँ बाप का पता करना है, सब माँ बाप का प्यार भूल के अपने माँ बाप की तलाश में चला जाता है। तो यहाँ फिर बच्चों को ये था कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, असास से कमतरी, ये वो जितना मर्जी माँ बाप प्यार करते हो। अब मुझे फिर ये आ रहा है, ये ले पालक राहिम बच्चा शहरोज ओदा असली बच्चा, वो बीवी पूरी उन्होंने की फैमिली है। अगर ये सारा खेल खेल के शहरो ये वाली चीज़ की करना चाहता है, अगर जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ अगर राहिम नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव रोल है वो तो सस्पेंस में इस तरह होता है, फिर तो ये करे सही तरीके से एक ले पालक बच्चे का जिन्होंने को इतना एहसान किया, अपने बच्चे से बढ़ के प्यार दिया, पूरे घर वाले उन्होंने तबाह करके की मिल जाना जी, उन्हें सीधे तरीके ना सिर्फ ओदे अगर एमन के प्यार में इन घर वालों को बर्बाद कर रहा है तो मेरे बोलो सारा वड्डा सारा बू किस वजह तो नहीं, जो शहरोज पढ़िया जाता आफिया मुजरम निकल सारा कुछ, अली नवाज इस चीज से जिंदा रहेगा कि मरेगा कि मेरी फैमिली सारी इस तरह है। तो यहाँ एंड के पास पहुंच गया ना ये भी, क्योंकि आप बच्ची माहीन का भी दिखा दिया ना, उसको भी एहसास हो गया कि मैं गलत थी, कि ठैक मुझे इसका राहिम का नहीं इस तरह करना चाहिए सारा कुछ हो। लेकिन ड्रामे की वो जो आर्ट वर्क है उसमें उसने ग्लव्स पहने हुए राहिम ने ना, लग रहा है कि वो विलन टाइप है। तो वही अब मैं कह रही हूँ, यहाँ तो अगर इसको विलन दिखाएंगे मेरे हिसाब से तो कहानी इस तरह नहीं होगी। पूरी राहिम जो गेम खेल रहा है इसका यही है कि शहरोज जो है ना से ही पूरे सारे बिजनेस का मालिक मैं बन जाऊँ, ये नेगेटिव है, राहिम नेगेटिव है, ये मेरी राइटिंग है। लेकिन अगर नेगेटिव है भी तो एंड पे एंड ये तो नहीं होगा कि राहिम जीत गया, कैमरे को देकर मुस्कुराया, ड्रामा खत्म, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एंड में जिताए अच्छाई को जिताएंगे, कुछ करेंगे इस तरह से। जी नहीं, कोई अच्छाई जिताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक रोल है सस्पेंस वाला उसमें अच्छाई बुराई की कोई बात नहीं है। खैर आगे बढ़े, फिर ये ऐसे मुस्कुराए यार नहीं, गाने का टाइटल क्या है? तो जड़ी एमन बच्ची है दिल करदा ते एमन। अच्छा जब इस्लामाबाद में थे 6-6 घंटे बाद उन दौरा पैंदा सी, 8-8 घंटे बाद वो कंबदी सी। लो जिदों दे कराची आए ने एक दफा उस बच्ची ना कांपी है ना उसकी तबीयत खराब है, बिल्कुल फिट हो गई हुई जी एमन में। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी तन्हाई ड्रामा, मेरा ख्याल है शायद जब तक रमज़ान ख़त्म हो तो ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए। अभी ये चल रहा है, उसे खुद भी चला नहीं जा रहा। अभी तक कहानी यही है, बदनसीब मलिहा जो है वो ज़लील ख़बार हो रही है और जो खिज़र है वो पूरी तरह मैरी के प्यार में डूब चुका हुआ है। अच्छा अब ना प्रोमो दिखा रहे थे तो मेरी तन्हाई का प्रोमो जो है, हाँ होए मेरे अल्लाह, मैं तो एड्डी वड्डी गाल कड्डी। क्या हुआ? अली नू जब छोड़ के गया मैरी नू ते ओदी मां नू अनु बेचारी लिटनी नू, बच्ची 12-13 साल की बच्ची थी, 12 साल की बच्ची को छोड़ के गया, उसके बाद खबर नहीं ली। हनी उसे चला गया, ब्याह शादी कुछ भी हुआ, उसके बाद पूछना तो बनता था, अंग्रेज़ों का मुल्क सी, तेरी बच्ची ना की बनया की नहीं होया, किस तरह मैं तो गोली मारांगी अली नू ते फिर मैं चैन आना। तो बकाया अब मैरी 12, मेरे दिल में था कि मेरी छोटी जी बच्ची सी ते अपने प्यो की बात उन्हें कहानी सुनी कि मेरे प्यो ने मां धोखा दिता। वो बच्ची तो 12 साल तक सारा देख चुकी है कि मेरा बाप मेरी माँ को सारा कर के मैं छोड़ के गया, वापस नहीं आया। तो फिर वो बच्चा खिज़र से, खिज़र ने पूरा उसके प्यार में डूब गया। तो अब रमज़ान के बाद तक शायद कहानी का थोड़ा आगे करके हो जाए
तो अभी तो बस इतना ही है कि वो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं दुनियापुर की। दुनियापुर इस हफ्ते कैसा रहा? लव यू सो मच ग्रीन चैनल। होए 24 एपिसोड में ड्रामा खत्म। वेल डन। अभी सेकंड लास्ट है, नेक्स्ट वीक लास्ट है। तो मैं 24 है क्या खत्म? लोगों को बता दूं मैं ना, अब 23 थी ना, तो मैंने ये कहा 24 को खत्म हो जाना है। अच्छा मैंने ना तरस आया, या अल्लाह पूरे ड्रामे में ना जब भी ना नवाबों की और आदमों की लड़ाई हुई, मारे बेचारे कौन के कसाई है, ये गरीबां ने मार दे रहे तुसी, वो खत्म फिर भी नहीं होते है ये देखो। अच्छा अब ना नवाब जेड़ा दसो नहीं बुढ़ा खोसड़ कल्ला एक को सिर्फ जमीर ओने लोहार मोची कसाई सारे मार दिते। ते जेड़ा नौरोज है समझ तो बाहर है। नौरोज का दिल किया तो नौरोज के करैक्टर का भला क्या होता है? वो कहता है चूंटी जो है ना आज 2 चावल के दाने उठा के लेके गई है, क्योंकि मैं नौरोज हूँ और मुझे पता है आज चूंटी ने 2 दाने उठाए। ते दिल करता है ते हाथी बना गया ते नौरोज में पता नहीं चलता। अब नवाब ने कसाई लो सारे मार दिए, नौरोज में पता ही नहीं चलिया। किस तरह पता नहीं चलिया? फिर अब हमें दिखाया था पिछली बार आईजी के कमरे में जाके राज्य के आईजी नु जलील करके फटकारा पा के आ गया। अब इस वाली एपिसोड में किस तरह आईजी ने एसएचओ के साथ समी खान के साथ मिलके पूरी फोर्स भेज दिया नौरोज के खिलाफ। नौरोज नु पता ही नहीं चलिया। अच्छा आपस एंड क्या होगा नेक्स्ट वीक? सारे मर जाएंगे, मेरा दिल है कहता है, क्योंकि अब जिस नहज पे ये ड्रामा चला गया है ना, हर एक करैक्टर पुलिस में भी इन्वॉल्व हो गई है, आईजी ने सारा करता है, पूरी गेम आ गई है, पूरी गेम सारी आ गई। इसमें यह है कि किसी ने भी नहीं बचना, सब के सब मारे जाएंगे। पुलिस जेड़े जेड़े विच है ने मेन नवाब पे आदम, नवाब पे आदम किसी ने नहीं बचना, पूरा खत्म कर देंगे। खुद आपस में मारेंगे कि पुलिस इनमें कर देगी सारा, क्या होगा? अल्लाह जाने, क्योंकि पुलिस ही मारेगी ना सारे, क्योंकि आप जो सारे हैं पुलिस उन्होंने कहना कि असि है जेड़े गंद ने सारा खत्म इंज कर देंगे, असि गंद खत्म करना है, तो पुलिस ने खत्म करना है। वैसे मुझे ये पहले था कि पर अब जिस नहज पे ये लोग चले गए हैं ना। दुनियाभर के सीजन 2 की खबरें भी आई थी बीच में कि सीजन 2 आएगा, अगर सब मर गए फिर सीजन 2 कैसे आएगा? सो नहीं पता सीजन 2, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि सब ने मार जाना, शादी हो जाए, बच्चा पता नहीं, बच्चा तो किसी का भी नहीं। अभी तो शादी हो रही है। अब देखो जरा, अब ना मुझे ना चंगा लगा बेचारा पूरी ड्रामे में ना बेचारे शेर जरा शेरोसियन एक चज का कपड़ा पाने वास्ते ना दिता शामीर नो। शामीर को अब एंड पे दुल्हा बना, इतने प्यारे उसके कपड़े लगे, बहुत प्यारा खुशहाल लग रहा था, पर समझ नहीं आई जरा नौरोज सी भाई एडा फकीरा मारा था हुलिया, लगा ही नहीं कि उसके बेटे की शादी है, एक रुमाल उत्ते एक रुमाल थले। अच्छा लो अब मुझे एक और बात की समझ नहीं आ रही हूँ, जेड़े नवाब ने जब दिल करता था नवाब का और आदमों का बिला झिझक एक दूसरे को मार लेते थे। हुन अब मारने की दफा जो अब मारना मराना करना, उसमें शादी क्या करवानी जरूरी थी शामीर की और अना की। अच्छा अना का करैक्टर एक तरफ पूरे हमें दिखाया ड्रामे में कि पूरी बच्ची एक अक्लमंद डाडी पूरी रज़िया सुल्तान थी, कुछ किस्तों से पागलों की तरह हर दफा एंड पे यही कहती थी नौरोज को गोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ नौरोज को गोली मैं मारूंगी, नौरोज को गोली मैं मारूंगी, पागलों को यही कहती रही। तो बहरहाल वही है कि मुझे ये लगता है कि सारे जैसे वो बारात दे के आ रहे हैं, इधर से पुलिस आ गई है, ये बंदे वो तो लाहौर। अच्छा देखो जरा फिर नौरोज के दलील के जिसना 2 चौंटी के चोलों का पता चल जाता है। अब ये लोग 8 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, 8 गड्डियां लेके जाते, कट्ठियां 2 गड्डियां पिछों गायब हो गया, नौरोज को पता नहीं चलिया, और गड्डियां सी के मजाक से कहता 6 गड्डियां रह गई हैं। बहरहाल इसकी लास्ट एपिसोड का शिद्दत से ये फिर होता है ड्रामा जिसका आप एंड का इंतजार करो और पता भी ना हो कि क्या होगा। अब जिसका मुझे ये लगता है कि सारे मारे जाएंगे, मोमिन कह रहा है कि सारे नहीं मरेंगे। तो सीजन 2 की खबर आई थी तो कैसे मरेंगे तो फिर सारे? वही ना, मुझे ये लग रहा है कि जिस नहज पे इसमें कोई भी नहीं बचेगा। खैर जहाँ पे दुनियापुर खत्म हो रहा है 24 किस्तों पे, वहाँ पे एक और ड्रामा है जो खत्म ही नहीं हो रहा, जो है इक्तदार। तो इक्तदार इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी अब 4 किस्तें हो गई हैं, जैन की फौतगी का ख़त्म नहीं कर रहे। जैन हालांकि बच्चा नेगेटिव था, बदमाश सा था, बहरहाल जो भी था, इसमें रुबीना अशरफ ने इतनी अच्छी वो की अदाकारी बेटे की फौजी को लेके, इतनी ओरिजिनल के लगे वाकई वो औरत है जिसका बेटा फौत हो गया, और उस पे सोने पे सुहागा रुबीना अशरफ करते हैं, उस पे फिर बच्चा अली रज़ा,
उनने भी इस चीज़ का ना कि अगर वो माँ है और ये भाई है, इसने भी अपने भाई के दुख को बहुत फील किया। दोनों की बहुत अच्छी अदाकारी थी। बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्रामे को अब कितना घसीटोगे। अच्छा उन्होंने कहा कि लोग ਜਿਹੜੇ इंडिया वाले ने मेहरू ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ पसंद करते पे शाहनवाज ਨੂੰ। अब इस ड्रामे में सिर्फ मेहरू और शाहनवाज के जो सीन है वो बिठा बना के उन्होंने 3 4 5 इकट्ठे शूट कर लेने। बकाया पूरे ड्रामे की जो कास्ट है, दो बंदे एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, हर बंदा अकेला अकेला शीशे को देख के अपने मुकालमे अदा कर रहा है। एक जगह पे दो बंदे इकट्ठे नहीं है की भला मुसीबत तुसी चीज़ ਨੂੰ। तो दूसरा देखो उन्होंने यह चीज़ का ख्याल किया नहीं। अब बीजान जड़ी है अनमोल जी मेहरू दी पुप्पी जड़ी है बहरा आफे दी माँ, अब वो अक्सर घर में बीमार रहती हैं। भाई फुल मेकअप ते फुल रोलर सेटिंग घर विच किस तरह एक सिंपल सी माँ जो बीमार भी है तो उसकी रोलर सेटिंग का क्या मतलब हुआ। फिर इधर आ जाओ अरूज की माँ घर में, उन्हें की किता मोटियां जियां नकली पलकां होंदियां ने, नकली पलकां लाइयां हुई, यह फजूल दिखाता। फिर उसके बाद बच्ची अमल फुल दुखी है, वो घर से कहीं नहीं जा रही, घर में ही रहती है। उसकी दोस्त आई है, दोस्त उसको कहती है तुम अमल तुमने क्या दुनिया सब छोड़ दिया, घर में ना कहीं आती हो ना कहीं जाती हो। ओ बच्ची ने रेड लिपस्टिक कराई है, रोलर सेटिंग की हुई है, स्लिम फिट वाली कमीज पाई हुई, फसी हुई छोटी नहीं फसी जी पैंट पाई हुई है, घर में फुल तैयार बैठी है। माँ बाप कहते ने ओनू कि जाओ बेटा तुमने तो दुनिया ही छोड़ दी, दिल ही छोड़ दिया। वो कहती अच्छा, सहेली कहती मैं तैयार होके आई, और मेरी चीख निकल गई। वो मैं कहा फुल तैयार तो बैठी भी, तैयार हो ने की होर करना। तो बकाया अब ड्रामे को फजूल का बस एंड की एक बात मुझे अच्छी लगी। अब वो बच्चा शाहनवाज कहता है कि मेरा दिल टूट गया, जैसे माँ दुखी हो गया बाहर बहन के पास अमेरिका चली गई है, मेरा सियासत जैसे मेरा भाई फौत हो गया, मुझे भाई से प्यार था, मैं सियासत अब नहीं करना चाहता। वो बात अच्छी लगी। मेहरू ने समझाया कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज़ दी है, इसमें तुम अच्छे सियासतदान बन के गरीबों का भी और मुल्क का भी भला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये वाली बात राइटर की अच्छी थी। तो बकाया सारा ये पूरे का पूरा जो ड्रामा है ना, उन ड्रामे का सिर में ना मुँह है ना पैर में, फजूल खिंची जाते पे अगले कहते अच्छा कुछ नहीं है ड्रामे में, पर फिर भी इसके जो व्यूज़ है ना इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहरहाल एक मैं चीज़ की तारीफ़ करूँगी इसमें, मैं उस बच्चा भी मेरा फेवरेट हो गया अली रज़ा इतनी अच्छी ड्रेसिंग कर रहा है बच्चा, एक एक सीन में वो बच्चा आता है खाम दिल से निकलता है वाह ए हुंदा हीरो। अनमोल बच्ची और वो उन दोनों के जो भी सीन आते हैं, बच्चों को जो इंडिया के भी जुड़ गए हैं उनको तो अच्छे लगेंगे, मुझे वो दोनों बच्चे जब भी साथ आते हैं दोनों बहुत बहुत प्यारे लगते हैं दोनों के लिए। दी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामे के बारे में जिसका नाम है मीम से मोहब्बत। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तलहा आई हेट यू सो मच, दोनों तेरे बच्चे है की। अब इस बच्चे ने रोशी को छोड़ा था कि रोशी चुलबुली है और मैं एक सीरियस उसकी ज़िंदगी। बेटा जिस तरीके से तूने उसको छोड़ा वह एडा मोरल तोड़िया, ना वो बच्ची हंसती है ना मुस्कुराती है, ना वो पढ़ाई की तरफ उसमें जिंदा रहने की इज्जत नफ्स खत्म कर दी और बच्ची की जिंदा लाख बना दी थी। ए तरह की तरीका गा सी बच्ची करना इतना ते तू शादी करवांदा तो वो चीज़ ना दी जो तूने इस तरीके से किया। बच्ची बहुत टूट गई है। फिर बच्चा मोहित, वो बच्चा वो इतना टूट गया, वो बच्चा अब डरने लग गया है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, खेलने में वो बच्चा खेल रहा। मोहत बच्चे के साथ भी इसने बुरा किया। आसफ अंकल दिल के मरीज, वो भी फुल स्पीका के खिलाफ थे, वो भी चाहते थे रोशी सो जाए। वो अब बाप हैं क्योंकि वो सियाने बयाने हैं, वो अब कहते हैं जवान बच्चा अब यही कर रहा है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। दुखी वो भी हैं। और सबसे बड़ी बात तलहा खुद भी रोशी को पसंद करता है, तलहा भी दुखी है। आसफ अंकल को इस चीज़ का भी दुख है कि तलहा को भी पसंद है रोशी, ये क्यों इस तरह कर रहा है। सारे घर को दुखी करके तलहा का अब सबीका को प्रपोज ही कर देना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो कहती मैं ना मोहित, तुम बाप हो, मैं मोहित की माँ बनूंगी। तलहा ने यकीन कर लिया कि मोहित की माँ बनेगी, हालांकि बच्ची सबीका की माँ, उसको भी सबीका पे यकीन नहीं है। सबीका ने कहा ना कि मैं शादी ना मैं कराने लगी हाँ तलहा के साथ।
माँ ने कहा तू तो मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, तेरा तो पल विच मिजाज कुछ पल में कुछ है। माँ को यकीन नहीं है, तलहा ने यकीन आ गया कि जो सबीका कह रही है तो वो ठीक कह रही है। तो ये गलत दिखाया ना किस तरह ये बच्चा तलहा सबीका के साथ शादी का कह रही है, पूरे घर को खाना खराब कर रहा है। इस वाली एपिसोड में मैं बच्ची दाना रही, मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे मेरे खुदाया क्या हैं। उस बच्ची ने एक्टिंग की है इतनी नेचुरल कि लगा ही नहीं कि वो बच्ची एक्टिंग कर रही है। रोशी एंड में ना बच्चा ना मोहित ना कॉल करता है तो दुख होता है कि ऐसे मैं कि सबीका के साथ शादी तो वही चीज़ से बच्चा दुखी है। फिर ये बच्ची अपना दुख अपने आंसू छुपा के, रोशी ने जिस तरह बच्चे मोहित को हाथी की कहानी सुना के जिस तरह सारा किया, वेल डन। तो बकाया आप देखेंगे मेरे ख्याल में तो जिस तरह ये सारा कुछ करके तलहा कर रहा है, क्योंकि आप फिर रोशी को ये है ना बेचारी को कि उसको था कि मेरी इतनी इज्जत नफ्स रोल दी है सर ने कि अब अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो फिर मैं अपनी नज़रों में आप और गिर जाऊँगी कि मैंने ना कहता तो मैं ब्याह नहीं कराती भी कि मैं उसके लिए शादी नहीं करवा रही। तो दूसरा बच्चा जेड़ा शारक वे न्योले के मुँह वाला चवानी का बांदर, एड्डी क भैड़ी वो हरकत सी कि वो बच्ची प्यार करने लग गई थी, खानदानी पढ़ी लिखी प्यारी बच्ची, तो तू किड्डी गंदी उन्हें हरकत की सी। वो गंदी हरकत के बाद हुण फिर शादी वास्ते फिर गंद घोलन डिया, उस न्योले की अग नहीं बुझन डई। शारक तो मैं गोली मारना चाहनी पई हाँ, हुण पता नहीं की ब्याह का नकली खेल की करके वो मान गई ना कि पता चले कि सर दा कि मेरा भी ब्याह होंदा पाया। तो बहरहाल ये ड्रामा जैसे रोशी और तलहा सारा उनको लेके बकाया, मैं कहती हूँ मुझे अब किसी का मज़ा नहीं आता तो अब इसमें थोड़ा सा वो चीज़ डाल दें। बहुत रोना, बहुत दुखी, तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि रोशी मुस्कुराए। मैं रोशी के करैक्टर के साथ बहुत जुड़ गई हूँ। चल मुस्कुराने का मौका देते हैं आपको, बात करते हैं अगले ड्रामे की, जिसका नाम है मन मस्त मलंग। तो कैसा रहा इस हफ्ते वो? इस ड्रामे की जो पहली एपिसोड थी उसमें बड़ी दफा ये वाली बात की कि 10 साल हो गए कबीर को बाहर गए, 10 साल हो गए कबीर को बाहर गए। भले उस वाक़े को 10 साल गुजर गए हैं। कबीर की उम्र का पूरा फोकस नहीं था कि उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र 14 थी, 16 थी, 13 थी, नहीं थी कुछ। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, हमें बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इस वाली एपिसोड में अपने मुंह से कह रहा है कबीर कि मैं 10 साल का था। 10 साल की उम्र से सर पे कफन बांध के जिया हूं। उन्हें क्या मैं 10 साल का था, मेरी चीख निकल गई कि मेरी उम्र 10 साल थी कि मैं कत्ल किया सी। 10 साल हो गए गए नू। अच्छा 20 साल का बेटा दानश माँ सत्य जावे, ये वाली चीज तूने 101 दफा बोली है कि 10 साल हो गए तुझे गए हुए, 10 साल हो गए तुझे गए। अब तो इस चीज को कह रहा है कि 10 साल का था, मतलब ये तेनू लगा कि तो 20 साल का खांडे ने, मतलब ये तो डाइन की मैं भी शायद से छोटा हो गया। हाँ 20 साल का जो दिखाता। वही बात है, एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग क्यों नहीं सकती? अच्छा एक उसकी उम्र का और ऊपर से फिर उस बच्चा एडी फखर ना कहता पे एक 10 साल का बच्चा किसी को कत्ल करे, वो भी अपने चचा को। ए फखर की गल पे वो एडे फखर ने चीज में कहता है कि भुल गया सिकंदर ने कहता मैं तो 10 साल विच गन फाड़ के चला दी थी। थोड़ी सी बात मैं फिर से वही करना चाहूंगा जो मैंने बोली डाइट में कि एक होता है एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग, एक होता है जब रोल में घुसाना जरूरी क्यों होता है कि वो 20 साल का है, वो कॉलेज का है, आप 25, 26, 27, 28 इतनी उम्र दिखाने के लिए आपने 20 साल क्यों बुलाना? हाँ इल्ला दोनों की कजन थी, दोनों दोनों बचपन दे अन्ना दी मंगनी हुई सी तो दोनों बचपन दे गए सी है कजन सी है। फिर ड्रामा कैसा रहा? हाय मेरे अल्लाह। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जनाब जी ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ कि जेड़ी बच्ची जेड़ा बच्चा बेचारा सिकंदर है, सिकंदर की मैं पूरी सिकंदर की फैमिली के साथ मैंने इन्ना तरस आंदा। पहले तो बेचारे यतीम, उन्हों का अब्बा मर गया, ਉਹਦੇ बाद है 3 ही भैन भरा ने, 2 भैन ते 1 भरा। अल्लाह इन्ने गरीब बेचारे को ना कोई नौकर ना कोई चौकीदार, टुटा गेट। अल्लाह मियाँ गड्डी वो बाबे आदम के जमाने की कुछ ना को नहीं, हर वक्त चचा है हनी जेड़ा की है या तेन पसंद वे जेड़ा शकील अंसा। हाँ अब वो दिखाया मिनिस्टर है, वो चाचा भी लगता है, उन्होंने जी नहीं कहते कोई, सिर्फ चाचा कहना, चाचा 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 कहना उसकी गल भला इज्जत की गल वे। कोई भी एक इनका केस होता है चाचे के कोल चला जाता है, फिर उस बेचारा जेड़ा सिकंदर है वो जुतियाँ खाता है, तेरी कबीर की फैमिली वो जित जाती है। कबीर की फैमिली वेल भी है, उनके पास नौकर पैसा सब कुछ है, उसके बाद कबीर के पास माँ भी है। यह बेचारे यतीम भी ने तो उतों अल्लाह माफ करी बड़ी ठोकरा खान दे। सैड। अच्छा जनाब हूँ दोस्तों मेरे पल्ले सीन नहीं पिया,
ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। बाप उस्मान पीर ज़्यादा डोडी की बिस्ती कर रहा है, डोडी भी जवान दिखाया, ठीक है। डोडी ने कहता तू डाकू, तू चोर, तू फलाना, तेन मैंने अपनी शक्ल ना दफा या तो तू बहुत फराड कीते ने, तू फराडियां है। नमक हराम तुझे अब मैं मुंशी तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। फराडियां कह के करता पै, बेटी बार बार कहती उस्मा दी जी जवानी है, बाबा मुझे कॉलेज से देर हो रही है, बाबा मैंने कॉलेज जाना है, देर हो रही है। बाबा अपनी ओदी बिस्ती करे, बाबा मुझे कॉलेज से देर हो रही है। डोडी कहता मैनू तुसी ड्राइवर रख लो, मुझे ना ड्राइवर ही रख लें। ऐ सेंस लगी कि एक बंदे को बाप कह रहा है कि तू फराडियां है, तू इंज में तेन मैं नहीं अपने रखना, नौकरी तो करना, कहता मैनू ड्राइवर रख लो। जवान बच्चियों को छोड़ जा ले जाना ड्राइवर बंदा वो रखता ना काबिल एतमाद। लो जी अगला सीन दिखाया, अच्छा खड़ी खड़ी हम अक्खां मस्तानियां करन रही है उज़मा, गड्डी 'च बैठे ने ते फिर मस्तानी होन रही है, मेरी नहीं समझ आई। वो नौकर सी भी वो कहता सी फराडिया, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਜਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਜੀ बेगम पता नहीं जो भी कहता है, सफ़ेद सूट पे गजरे बड़े अच्छे लगेंगे, सफेद रंग के कपड़ों के साथ सफेद गजरे अच्छे लगेंगे आपके हाथों में। भला यूनीफॉर्म ते कभी किसी ने गजरे पाए ने, वो शर्मांदी हुई गजरे लैके पा भी लैंदी है। की सीन सी कि एक ਜਿਹੜਾ नौकर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗਿੱਛੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो बहरहाल अब जो है हर सीन में कबीर जी जाता है। हूँ ਜਿਹੜਾ डोडी है ना वो इंतकाम लेना करके ना सिकंदर नाल जुड़िया होया, हर गलत मशवरा सिकंदर नूं दिंदा। सिकंदर ने कबीर दी मोटरसाइकिल साड़ दी, हाए मोटरसाइकिल साड़ दी ते कबीर इंतकाम लैन लई ओहदी गड्डी साड़न वास्ते गया, ओहदी गड्डी साड़न वास्ते गया ते मेरा दिल डुब गया। मैं कहा ओए अल्लाह, ते अगे इन्ने गरीब ने, हाए दी इक्को रंग बरंगी टुटी भजी जी गड्डी भी सड़ गई, हाए बच्चा की करेगा। शुक्र अल्लाह बेवकूफ़ी की, उत्ते जाकर उच्चे उच्चे बोलन डे सी ते हीर मैंने सुन ली है वाली गल, उन्हें मेरे भरा की गड्डी सड़न तो बचा ली, गड्डी ते बचा ली। चाचे को केस चला गया, चाचे को केस गया तो चाचे ने कहा मोटरसाइकिल के पैसे थे 50 लाख की मोटरसाइकिल दे। अच्छा अगे इन्ना कर्जा चढ़िया सिकंदर होना, कोई गरीब ने ना बेचारे, हूँ पता नहीं की होएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? दस्तक ड्रामा इतना दुखी ड्रामा है, ये जो 2 एपिसोड देखी बेअख्तियार आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई। अभी भी उस सीन को सोचो तो दिल कांपता है कि जिस तरह आम जिंदगी में इस तरह 1 नहीं 2 नहीं 50 बच्चों के साथ इस तरह होता है कि जब तलाक होती है, बच्चा होता है छोटा, छोड़ के इस तरह आ जाना एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती, उसको बच्चे से अपने से बहुत प्यार, लेकिन कि है वो भैन कहती ना कि दे उन्होंने भी पता चले कि मतलब इस चीज़ में कि वो बच्चे ऐसे करे। हूँ इन्ना दुख है, अब ड्रामे की कहानी वही दुखी कहानी है ऐसी कि अब उसका बाप मर गया बच्चे सैफ का, हनी उन्हें ब्याह करा रहा मोमना ब्याह करा रहा, तो ऐ फिर बेचारी अपनी सस कहती ना, सस कहती तू सैफ जो मर्जी करे, मेरा बेटा तो शानी है, सारी जायदाद शानी दी, तुम मेरी बहू हो, चंगा कर दी, कहती मर दफ़ा दूर हो। फिर वो छोड़ के इस घर को चल गई अपनी माँ के घर, वो कहती मैंने नहीं मतलब यहाँ पे रहना। अब यहाँ पे दिखाया कि सैफ बच्चा बीमार है, बच्चे सैफ को किसी के साथ कुछ नहीं है, ना माँ के साथ ना बच्चे के साथ, सिर्फ उसको प्यार है तो अपनी उस फरियाल के साथ वो ओदे नाल पागल होन डया। तो बहरहाल मुझे ये था कि जिस तरह बच्ची इसका किसी किरण बच्ची का मामू एक अच्छा सेंसिबल बंदा, वो बाहर रहता था। किरण का बाप एक जलील कमीना इंसान था, अगर उसके पास मामू वाले अच्छे करैक्टर की पावर थी तो किरण की शादी सैफ के साथ होनी नहीं चाहिए थी। अभी भी यह है कि किरण अपने मामू के पास चले, क्योंकि अब किरण को बेचारी को जैसे उसने कहा ना सैफ को छोड़ दिया कि वो उसके साथ फरियाल के साथ है, अब आगे तलाक होगी क्या होगा, बहरहाल जो भी है बड़ा ही दुखी ड्रामा। खैर आगे बात करते हैं कर्जे जान की। तो इस हफ्ते कैसा रहा? कर्जे जान ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा, इसमें कई जगह पर राइटर ने इतनी अच्छी बातें की हैं कि पर इन 2 एपिसोड में राइटर ने इतना रायता फैला दिया कि मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे समेटा नहीं जा रहा। मैं कह रही हूँ किस तरह ये कर्जे जहाँ के राइटर ने ये वाली कर्जे जहाँ के राइटर से, और जिसमें यमुना जैदी हो,
मैं इस गंद की तवक्को कर सकती नहीं। गंद पे बाद में आती, पहले मैं ना उस बच्ची की तारीफ करना चाहूँगी, नहीं तलब से जड़ती है, समझ गए। हाँ भाई इतनी बिस्मा करैक्टर ना बच्ची का असली में पता, ताजीन, हाँ इतनी शानदार उसने अदाकारी की, क्योंकि उसमें ना अब इसकी सास है बरकत चुड़ैल, करना तो मैं गाना चाहनी हूँ। अच्छा बगैरत बेशरम बेशरम प्रवान कर रोते तेरे गर्दन में रोड़ता हूँ। हर इस औरत को दिखाया एक मजहबी तस्बीह पकड़ती सारा, इतनी नेगेटिव, इतनी जलीली, इतनी कुत्ती औरत, अल्लाह मेरी तौबा, इतनी जलील औरत कि उसमें इंसानियत छू के नहीं गुजरी। अच्छा दी फुल तबीयत खराब हो रही, लगता है कुछ हो जाना है। बिस्मा आंटी की तबीयत खराब है, मेरे ख्याल डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए, चलें आप। अब ना बुरहान ते ओ बीजान आए हुए ने, कहती चल जा बीपी लो है पे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, ब्लड प्रेशर लो होता है, नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। अब कमरे में गए हैं, मैं राइटर से पूछूं किस तरह, राइटर दोनों एपिसोड में सिलसिला शुरू हुआ है आपकी गलतियों का। बिस्मा कमरे में गई है तो रो रही है, तबीयत खराब है, कहती है अम्मी संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। नशवा कहती है अम्मी मैं मर थोड़ी गई, आप रो रही हैं। आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं मर गई। इससे कहती है अच्छा तुम मर जाओ, इससे बेहतर है तुम मर जाओ। एक माँ किस तरह कह सकती है कि तुम मर जाओ, ए फिक्रा निकल सकता ही नहीं है कहता। उसके बाद कहती है बिस्मा नशवा तुम किसी के साथ भी चली जाओ, बेशक 2 कमरों का उसका घर हो, चाहे तुम्हें कोई 2 कमरों के क्वार्टर में क्यों ना रखे बस जाए, कुछ भी हो, तुम यहाँ से दूर चली जाओ, कहीं चली जाओ, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। वो कहती नशवा कहती अम्मा आपको अमार इतना बुरा लगता है? कहती अमार नहीं, ए जेड़ा सारा पूरा घर वे ना, मतलब जेड़ी दादी तेरी ये तेरे ताया जेड़ा है वो बुरे ने। मैं राइटर ने पूछना चाहनी हाँ, राइटर बेटा तेरी कण दे सफ़े उड़ गए, तेनों नहीं पता चलिया बेटा, तेन चाय नहीं मिली। जो बच्चा अमार है, अमार का करैक्टर आप दिखाते एक लापरवाह लोबाली अमीर बदतमीज बच्चा, शराब पी लैंदा, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। बेटा तू ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, रेप के बाद कुड़ी ਨੂੰ कत्ल की कोशिश भी की, वो तो बच्चा क्रिमिनल था, उस पर केस चल रहा था, बार बार ये बाप भी धमकी देता था। नशवा ने भी कहा सी बुरहान नूं, बुरहान ने कहा सी ये केस और बच्ची माहीन दा लड़ना है, बच्चा क्रिमिनल सी, वो सारा कुछ भूल गए। अब 2 एपिसोड में अमार को मुसलसल उसको प्रेफर किया गया। आसन मैं कहनी हाँ खला आसन तेरी शक्ल ते बगैरता नखतिया बेशरम इंसाना, बशर्मा तू दे इश्क कीता है, जो एक आशिक हो वो 1 मिनट में नजर पहचान जाता है, तू किड्डा बगैर ते बेशरम निकला, तेनों नहीं पता चलिया कि जो बुरहान है वो नशवा को पसंद करता होगा। बल्कि उससे भी बुरी बात, अब बच्चे बुरहान ने बीजा ने आके बताया अमार की शादी की बात हुई और बिस्मा मरने वाली हो गई। ये सारा कुछ सुन के किस तरह राइटर ने आसम के मुंह से ये बात निकलवाई। आसम कहता है कि ना नशवा कोई नहीं, नशवा की अमार के साथ शादी होती है, कुछ नहीं होता, वो उनका खून है। नहीं नशवा इज गोना बी ओके, नशा उनकी अपनी है, वो संभाल लेगी, श्योर उसको हैंडल कर लेगी, वो कर लेगी, वो चल जाएगी। दूर फिटे मुँह तेरी शक्ल दे बेशर्मा बगैरता, जो उसका दा माहौल है, जिड्डी जलीली दादी, जिड्डा ताया, फिर मुंडा नशा, मुंडा बदमाश, मुंडा क्रिमिनल, सारा कुछ हुए किस तरह है चीज। अच्छा वो बाद पहले आसम गलत हो गया, वो बाद बच्चा बुरहान उन्हें सारी उन्हें आसम कहता कि तेरा ब्याह तो मैं सोचा है फरियाल ने कुर्सिया धी नहीं गई, तेरा ब्याह ओदे नाल कर देना। फरियाल अगर तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर कंसीडर करो। बुरहान ने कुछ ना नहीं की, बल्कि बुरहान को चाहिए था, कहता आसम अब्बा जी तुसी पागल तो नहीं हो गए अपने इश्क विच कि जो अमार है वो नशवा के लिए ठीक नहीं है, वो बड़ा लूज करैक्टर का नहीं। उन्हें भी कहता कि फरियाल ना मेरा कहता मैं नशवा दा मारना, उन्हें भी कहता कि हाँ मेरी गल ठीक है। किस तरह तुसी सारी है मेरी चीज़ भूल गए। और नशवा जी है ना नशवा इस चीज़ को लेके कर रही है कि हाँ जरा बुरहान की सी अमार सी वो तो डैन जी सी फलाना सी ये वो सी, कुछ भी नहीं, पूरा चीज़ को सारे भूल ही गए हैं। दोबारा अब ये है कि जैसे बिस्मा की शादी, मैं बिस्मा सही तरह तो मैं कहनी बरकत से जुल्म कर दी रही।
अब इसकी जंग लड़ रही है बच्ची इसकी नशवा अपनी दादी रिश्तेदारे कहती भी जान आसमना दा विआह करना है ते ए भी ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਐਡੀ ਕ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਕ ਬਿਸਤੀ भी ਜਾਂਦੀ करती कि जिदा हिसाब कोई नहीं। उतनी देर में नशवा के अपनी माँ की साइड लेती है कि हाँ मेरी माँ का भी हक है शादी ये वो फलाना सारा कुछ है नहीं। आके माँ रख के थप्पड़ मारती कहती तू अपनी दादी की इज्जत नहीं करती पई तू ख्याल नहीं करती तू बकवास ही करी जानी पई है। वो फिर कमरे 'ਚ जाके नशवा ने कहा ए पागल बूढ़ी औरत बशर्मे मैं तेरी सैड लैंदी भी सी तू विआह कराएंगी मेरा गार्डियन बनेगा तेरी भी पावर आएगी तू मेरे हक वास्ते गल कर सकेंगी कि तू अम्मी ये ना कहने विआह करा ला। तो बहरहाल पूरे का पूरा सारा बच्चा अमार मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल राइटर इस चीज़ को भूल गया, किसी ने पूरे 2 एपिसोड में इस बात को कहा ही नहीं कि अमार का जो करैक्टर है कि वो गलत है। सब इस चीज़ के ना बिस्मा ने कहा, बिस्मा ने भी कहा अमार बुरा नहीं, ना नशवा ने कहा, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो जरा हम आसमान बस अपनी भी मेरा ब्याह करो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है फरार। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? फरार ड्रामे में जो बच्चे बेबी फ्रेंड का करैक्टर है वो करैक्टर आम जिंदगी में भी किसी को लेके इतना दुख होता है जो हमें राह जाता बंदा फंस जाए। बेबी फ्रेंड के करैक्टर के साथ मैं इस तरह जुड़ी मेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। इस वाली एपिसोड में अब बाली ने पूरा प्रोग्राम बना लिया ना उन्हें कत्ल करन दा। हाय मेरे अल्लाह मेरा दिल है डुबया। ख्याल दिखाए बेबी फ्रेंड बचपन से बेचारा इन्ना भी शानदार ओदा बचपन बनाया लगे वाकई बचपन से बड़ा सी बनाया हाय एडा शानदार बचपन सी ते दुख है होया बेबी फ्रेंड शुरू से बेचारा एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, हरामी पिल्ला सी पूरा जड़ा न करता बात जड़ा सी बगैरत बेचारा ना पढ़ाई जिस ना किसी चीज से बेबी फ्रेंड तो शुरू तो मासूम सी उन्होंने मासूमत बेचारे को काजी सजा दी। अच्छा जनाब वो सारा बचपन दिखाया कि शुरू से ही ये था हरामी था वो बेचारा अच्छा बच्चा था। उन्होंने बाली ने पूरा जड़ा प्रोग्राम बना लिया। हाय इन्हें चुपके नाल जाके ना कहते तेनू ना फोन करवाना है। अब ये बताया पता नहीं बेचारा बेबी फ्रेंड मरदा के बचता है, इसका ना ताला लगा दिया है ताकि बात ही बचा ना सके। ताला ला के उन्होंने लै गए ने गोली मारने वास्ते दूर। अब बकाया इस ड्रामे की यही शिकायत है कि एक आपका ड्रामा 1 हफ्ते के बाद आता है, उसके बाद आप सीन को हर सीन को इतना तूल देते हो कि तूल देने की ज़रूरत भी नहीं होती। हूँ जो बेबी फ्रेंड वाला सी ना बेबी फ्रेंड का सारा दांदे पे से कत्ल करना, उसके बाद फिर इधर दिखा दिया उसकी बीवी जो नर्स है उसका सारा सीन दिखा दिया और फिर दिखाया कि जो दोनों आपस में गुंडे गंदे बने ना कितने चला गया जड़ा मोहसन गिलानी की जड़ा समी का करैक्टर वे कहती वो ना प्रोफैसर के घर होएगा उत्थे लभने। अच्छा उसके बाद आपने बग्गी का सीन दिखाया। बग्गी का सीन दिखाया। हुण गाँव में बग्गी ने पूरा वजू किया, बग्गी शीशे खड़ी हुई, बग्गी ने 10 मिनट शीशे नहीं दिते। बग्गी दे करैक्टर चंगा भला 20 मिनट किस वजह तो तुसी जो हम देखना चाहते थे कि अब बग्गी जिस तरह दुखी है बच्चे बाली का जो करैक्टर है बाली शुरू से उसको पसंद करता है कि बाली मिल जाए, वो वाला सीन अगे नहीं बताया क्योंकि अब ये मज़ार पे गई है वहाँ इसमें बाली की मुलाकात हो गई है। तो अब अच्छा अल्लाह तेरी शान बाली इन्ना प्यार करता, बाली ने अभी तक शादी नहीं की। इस नटखट गुड़िया पता ही नहीं चलिया कतल करता सिपाही नू कतल करके चल गई तो मासूम एडी से नहीं पता चलिया कि बाली मन प्यार करता। कहती बाली तुम्हारे बच्चे जितने बाली बीवी का वो कहना मैं शादी नहीं की थी। अब इनका आगे कुछ नहीं हमें दिखाया, बकाया बग्गी की पूरी तैयार दिखाते रहे। उसके बाद भाई मैं कहनी शाबाश या फिर खोलो इस चीज नू हरी मैं की कैसे मैं कहनी ख्याल ना होवे। कौन सा वाला? ख्याल से कौन सा वाला? दानियाल वाला। अच्छा हाँ तो बड़ा ही अजीब सा ख्याल था की दिखाया बर्तन छुट्टे ने ओदी मंगेतर को उठ गया वो। हाँ है तो ख्वाब से उठ गया वो। कौन ख्वाब से उठ गया? दानियाल ख्वाब देखने ऐसी कुड़ी ख्वाब देखने रही थी कुड़ी दे बर्तन कुड़ी ने सारा कुछ सोचा। अब उसके बाद बच्चे दानियाल का सीन तुसी यकीन करो मैं चिड़ गया हालांकि मैं दानियाल पसंद है 3 दफा पूरे गया अपने छोटे बहन जो भाई हैं उनको प्यार किया फिर गया फिर छोटे इतना लंबा सीन का क्या मतलब था? आगे जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो चीज़ नहीं दिखाते। हूँ वो जाता पिया ना तो लगता पाया कि मारी जाना है जिस हिसाब से अपने भरावान प्यार करता है अपने भाई को 3-3 6-6 दफ़ा प्यार करता वो गाड़ी में बैठ के चला गया। अब उसका आगे क्योंकि ये चला गया अब वो मरता है कि वो बचता है ये अब कुछ नहीं पता। तो बकाया अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या होगा।
और इसी नोट पे शो होता है हमारा ख़त्म। अगर आप लोग अम्मा की रमज़ान की बातें मिस करते तो नेक्स्ट वीक अम्मा शुरू करेंगी। इसी तरह ज़रा अपसेट थी अपने रमज़ान के ड्रामों को लेके। तो #फीडबैक ऑन है, मैं कहता व्हाट्स द फोर ऑन, #फीडबैक ऑन है, #अम्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी में।